तो गाइस कैसे आप सब लोग हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। तो अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वो बैंडेट का जो बॉस होता है वो अपने चेलों को यहाँ पर मारते हुआ कहने लग जाता है, मेरी यहाँ पर इंसल्ट करती, इन बच्चों के हाथों यहाँ पर पिट गए और मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के टाइम में तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ इन बच्चों को यहाँ पर सबक सिखाने के लिए। यहाँ पर वो गुस्से में कहने लग जाते हैं तो फिर ठीक है, मैं उस बच्चे को यहाँ पर दिखाता हूँ कि कल्टीवेटर की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जबकि यंग मास्टर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अरे हम काफी ज्यादा देर से यहाँ पर चल रहे हैं, क्या अब हम यहाँ पर आराम नहीं कर सकते, थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ, मुझे अब काफी ज्यादा यहाँ पर दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूँ। मिस कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि तुमने पूरे के पूरे बैंडेट के एक ग्रुप को यहाँ पर भगा दिया, अब तुम यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर चले और तुम यहाँ पर थक गए और आराम करना यहाँ पर चाहते हो। मिस सामने की तरफ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सेंस हो जाता है कि कोई उनके ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाला होता है। यहाँ पर हमारा हीरो भी कहने लग जाता है कि आखिरकार अब तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया, अब तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। मिस कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा होने वाला, अब तुम छिपना यहाँ पर बंद करो, सामने बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर सेंस कर लिया है। तरफ को हमें दिखाया जाता है कि कुछ बैंडेड अभी भी उन्हीं की तरफ को देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जमीन के अंदर से एक बैंडेड बाहर निकल के आ जाता है और भी ज्यादा बैंडेड बाहर को निकल के आने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुमने हमें यहाँ पर इंजरीज पहुंचाई, उसके बाद तुम यहाँ से आसानी से जा सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें यहाँ पर आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। मिस यहाँ पर कहने लग जाती है कि बैंडेड में तुम्हें काफी दिनों से यहाँ पर ढूंढनी थी, फाइनली आज तुम मेरे सामने यहाँ पर आई गए। और वो बैंडेड कहने लग जाता है कि बेटा अब हमारा यहाँ पर बॉस आ चुका है, तो तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हारा कोई भी चांस यहाँ पर नहीं है कि तुम यहाँ पर जिंदा रह सकते हो। पर मिस भी कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किसे बेटा बोल रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं यहाँ पर एक लड़का हूँ, मैं बिल्कुल भी लड़के की तरह यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं दिखता, क्या तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हो गई, मैं एक लड़की हूँ। यहाँ पर मिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी स्लॉट को भी निकाल लेती है और कहने लग जाती है कि तुम कहीं कमीने, अपनी आंखें यहाँ पर खुले यहाँ पर रखो, मैं तुम्हें साफ साफ दिखाती हूँ कि मैं एक यहाँ पर लड़की हूँ। और वो काफी ज्यादा स्पीड में वहां से उनके पास जाने लग जाती है। हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि शायद तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हुई है, वो मेरे बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं मुझे लगता है। हमने की तरफ को हमें दिखाया था कि वो बैंडेड भी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार होते हैं अपने स्लॉट को लेकर और यहाँ पर यंग मिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होती है, उनके ऊपर यहाँ पर अटैक करती है। हमें दिखाया जाता है कि स्लेसिस यहाँ पर लगती हुई जाती है और यंग मिस यहाँ पर आगे निकल जाती है उन गुंडों पे, सब पे यहाँ पर अटैक करके। बैंडेड जो होते हैं वो यहाँ पर चिल्लाते हुए रह जाते हैं, जबकि वो सारे के सारे बैंडेड यहाँ पर मर जाते हैं और यंग मिस आगे निकल जाती है और यंग मिस कहने लग जाती है कि जो तुम्हारे साथी थे वो काफी ज्यादा कमजोर थे, जो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए थे। हमारे यंग मास्टर घबराते हुए कहने लग जाते हैं कि हे गॉड, ये तो बिल्कुल सिचुएशन को बिल्कुल एकदम गलत यहाँ पर समझ रही है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा हूँ, ये यहाँ पर कुछ गलत फहमी में यहाँ पर पड़ गई है। मैंने दिखाया था कि यंग मिस के पीछे जो ग्राउंड था वो यहाँ पर शटर होने लग जाता है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर निकल के आने लग जाती है और वो पूरा का पूरा ग्राउंड यहाँ पर शटर हो जाता है, जबकि यंग मिस कहने लग जाती है क्या ये अभी सब कुछ यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। यंग मिस पीछे की तरफ को देखती है तो उस ग्राउंड में से काफी ज्यादा बैंडेड यहाँ पर निकल के आ जाते हैं और हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि ये ज्यादा बैंडेडों को अकेले यहाँ पर संभाल पाएगी, मुझे नहीं लगता कि ये इतने ज्यादा लोगों को यहाँ पर अकेले संभाल पाएगी, मुझे इसकी यहाँ पर मदद करनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा यंग मास्टर अपनी रस्सी भी यहाँ पर खोल लेता और फिर वो सामने की तरफ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि यंग मिस अपनी एक स्किल को यहाँ पर यूज कर रही होती है, नाम होता है डार्क स्काई साइक्लो स्लैश। हमें दिखाया था कि उनकी स्लॉट में से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लग जाती है और वो सामने की तरफ काफी ज्यादा यहाँ पर स्लेसिस लगाने लग जाती है और वो जितने भी बैंडेड होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर स्लेसिस लगती है और वो यहाँ पर बीच में से यहाँ पर कटने लग जाते हैं और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। और हमारे यंग मास्टर भी सोचने लग जाते हैं कि ये तो एक ब्लेडली लड़की है, आखिरकार ये एक कल्टीवेटर है। कि यहाँ पर यंग मिस एकदम से एक्शन से खड़ी होती है और वो सारे के सारे बैंडेड यहाँ पर नीचे गिर रहे होते हैं, जब भी उनका बॉस यहाँ पर आ जाता है और वो बॉस आके कहने लग जाता है कि चुड़ैल, तुमने मेरे सारे के सारे लोगों को यहाँ पर डाला है और मैं तुमसे यहाँ पर इन सबका यहाँ पर बदला जरूर लूंगा, तुम कमीनी चुड़ैल, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। तुम छोटी लड़की एक कल्टीवेटर यहाँ पर बन गई हो, लेकिन मुझे यहाँ पर देखने दो तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मेरे सामने यहाँ पर टिक भी पाओगे। और यहाँ पर यंग मिस भी उन्हें देख लेती है और कहने लग जाती है कि अभी भी एक भगोड़ा यहाँ पर जिंदा है और वो उनके ऊपर भी अटैक करने के लिए जाने लग जाती है। लेकिन और जो बैंडेड का बॉस होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने हाथ से उसकी स्लॉट को यहाँ पर पकड़ लेता है और अपनी स्पेशल स्किल को यहाँ पर यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्लॉट होती है वो यहाँ पर मिट्टी में बनने लग जाती है। यंग मिस भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार मेरी स्लॉट यहाँ पर मिट्टी की कैसे बन सकती है। देखते के साथ उनकी जो स्लॉट होती है वो पूरी की पूरी यहाँ पर मिट्टी की बन जाती है और वो पूरी यहाँ पर टूट जाती है। यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है एक स्पेल है, तुम यहाँ पर एक कल्टीवेटर हो है ना, होना है जो इन बैंडिटों के बॉस हो। मुझे अब समझ में आई कि वो इंसान इतना ज्यादा कमजोर क्यों था और तुम इतने ज्यादा पावरफुल यहाँ पर क्यों हो, तुम ही इनके यहाँ पर बॉस हो। बैंडिटों का बॉस भी कहने लग जाता है कि लिटिल गर्ल तुम एक कल्टीवेटर हो, तो फिर कल्टीवेटरों की तरह हम यहाँ पर फाइट करते हैं, देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है और कौन इस फाइट को यहाँ पर जीतता है। इसी के साथ वो बैंडेड का बॉस यहाँ पर अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है और अपनी पावर से यहाँ पर स्पाइस यहाँ पर निकाल लेता है ग्राउंड के अंदर से। अर्थ एलिमेंट की पावर को यहाँ पर यूज कर रहा होता है, जबकि यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ये तो 5 एलिमेंटों को पावर को यहाँ पर यूज कर सकता है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है फाइट। यहाँ पर वो बैंडेड का बॉस बार बार यहाँ पर अटैक कर रहा होता है यंग मिस के ऊपर और यंग मिस यहाँ पर डोज कर रही होती है और लास्ट में यंग मिस कहने लग जाती है कि ये तो बिल्कुल एंडलेस है, ये फाइट कभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। यंग मिस जब उसे डोज कर रही होती है तो उसका एक स्पाइस उसके पैर पे यहाँ पर लग जाता
है। यहाँ पर यंग मिस पीछे की तरफ को गिरने लग जाती है, लेकिन वो अपनी स्पीड का यहाँ पर यूज करते हुए उनके स्पाइसर से यहाँ पर डॉज करते हुए नीचे की तरफ को जाने लग जाती है, जबकि बैंडिटो का बॉस कहने लग जाता है मेरे इस पल के सामने तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही हो और तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं हो सकता, तो तुम यहाँ पर सिर्फ डॉज ही कर सकती हो, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। तुम एक टाइम में यहाँ पर थक जाओगी और उसके बाद मैं तुम्हें बड़ी तसल्ली से यहाँ पर मारूंगा। यहाँ पर यंग मिस उसके स्पाइसर पर यहाँ पर बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर कितना यहाँ पर कम सोचते हो, मुझे यहाँ पर कुछ कम यहाँ पर मत आको। और वो बैंडिटो के बॉस के सामने यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिससे कि बैंडिटो के बॉस भी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा देर हो जाती है, बैंडिटो के बॉस के ऊपर यहाँ पर मुंह पे एक लात लगती है, जिसकी वजह से बैंडिटो का बॉस भी यहाँ पर पीछे की तरफ को जाने लग जाता है। यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया, अब तुम इससे यहाँ पर बचो। लेकिन वो बैंडिटो का जो बॉस होता है वो अपना हाथ यहाँ पर आगे करता और यंग मिस को यहाँ पर गले से पकड़ लेता और यंग मिस को पकड़ के कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पर भोली हो, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मिट्टी में बदल दूंगा। और अपनी वो स्किल को यहाँ पर यूज करने लग जाते हैं, जिससे यंग मिस के ऊपर भी यहाँ पर मिट्टी यहाँ पर बनने लग जाती है। यंग मिस का यहाँ पर गला और भी ज्यादा जोर से यहाँ पर दबाने लग जाते हैं, जिससे कि यंग मिस यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। और इसी के साथ वो बैंडिटो का बॉस अपने हाथ में यहाँ पर एनर्जी को गैदर करने लग जाता है और एक पावरफुल पंच यहाँ पर बनाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगी। के साथ यहाँ पर उनका हाथ को यहाँ पर पकड़ लेता है, जबकि बैंडिटो का बॉस यहाँ पर पीछे की तरफ को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार अब मुझे यहाँ पर कौन रोक रहा है। सामने की तरफ को देखता है तो हमारा यंग मास्टर वहाँ पर होता है, जो कि उन्हें यहाँ पर रोका होता है, क्योंकि बैंडिटो का बॉस कहने लग जाता है कि कमीने अब तुम भी यहाँ पर आ गए, जबकि हमारा यंग मास्टर कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा बड़े होते साथ छोटी बच्ची को यहाँ पर कैसे मार सकते हो, उस पर तुम हाथ यहाँ पर कैसे उठा सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। यहाँ पर बॉस यंग मिस को यहाँ पर छोड़ देता है, जबकि यंग मिस नीचे गिर जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा खांसने लग जाती है, क्योंकि उनका गला यहाँ पर काफी जोर से यहाँ पर उन्होंने दबाया होता है। यहाँ पर बॉस अपने पन में काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है और पावर को इकट्ठा करने लग जाता है और हमारे यंग हीरो के ऊपर यहाँ पर मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर अपनी किक को यहाँ पर सामने करते हैं और उसके पेट में देके मारते हैं। उनकी किक में इतनी ज्यादा यहाँ पर एनर्जी होती है, जिससे कि वो बैंडिटो के बॉस के मुंह में से यहाँ पर ब्लड निकलने लग जाता है। यंग मास्टर जो सन और मोन और येन का जो फर्स्ट यहाँ पर पल्स होता है उसको यहाँ पर यूज करने लग जाते हैं और अपने पास यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाते हैं। अपने इस पल से जो इन्होंने स्पेल कास्ट किया होता है सामने से यहाँ पर बैंडिट बॉस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंडिट बॉस भी यहाँ पर पीछे की तरफ को जाने लग जाता है और एक माउंटेन से यहाँ पर टकराता है और उसमें यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। बैंडिट बॉस की हालत जो होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसी के साथ वो शायद बेहोश हो जाता है शायद। और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम तो मेरा एक भी अटैक यहाँ पर नहीं झेल सकते, तुमने तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, मैं काफी ज्यादा तुमसे निराश हो गया। और यंग मिस भी काफी ज्यादा घबराने लग जाती है और कहने लग जाती है सिर्फ एक मूव और एक मूव में उसने यहाँ पर उसे हरा दिया, आखिरकार वो इंसान कौन है। और यंग मिस अपनी स्किन को देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जो स्पेल कास्ट हुआ था वो उसका यहाँ पर असर यहाँ पर खत्म हो गया। जब हमारे यंग मास्टर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि लेडी आखिरकार तुम अब ठीक हो। यहाँ पर यंग मिस अपनी चमकती हुई आंखों से हमारे यंग मास्टर को देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मेरी यहाँ पर हेल्प करी। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस लड़की ने मुझे यहाँ पर सीनियर क्यों बुलाया। फिर यंग मिस हमारे यंग मास्टर के पास जाके कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर भला बुला बोला और काफी ज्यादा यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाया, प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि असल में मैं तो सिर्फ एक ना नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे इतना कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस ऐसे ही हार गया। और यंग मास्टर सोचने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अब मेरी यहाँ पर पोल पूरी तरीके से खुलने वाली है, क्योंकि मैंने अभी येन और सन और मोन की जो टेक्निक को यहाँ पर अभी परफॉर्म किया था, जिस वजह से इसे सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा कि मैं कल्टिवेटर हूँ। और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मैं अपने मास्टर के तौर पर यहाँ पर आया हूँ, मास्टर ने मुझसे यहाँ पर बताया था कि मैं इस जगह पर आऊँ और मैं अपनी कल्टिवेशन की प्रैक्टिस यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। एक ये सीक्रेट है कि मैं एक कल्टिवेटर हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम ये सीक्रेट किसी के सामने यहाँ पर रिवील नहीं करोगी, मुझे यहाँ पर उम्मीद है। और यंग मिस भी कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं किसी और को यहाँ पर नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि आगे तुम यहाँ पर कहाँ जाने वाले हो। और हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, मैं इतने टाइम से इधर उधर यहाँ पर घूम रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आगे मुझे कहाँ जाना चाहिए। पर यंग मिस कहने लग जाती है कि इधर उधर घूमने के अलावा तुम मेरे साथ यहाँ पर चल सकते हो, टियानियो अकेडमी को यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन करोगे। और हमारा यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लग जाता है क्या टियानियो अकेडमी, आखिरकार ये क्या होती है। जबकि यंग मिस बताने लग जाती है कि टियानियो अकेडमी मेडा टावरों में से एक है और हर साल वहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिली जाकर अपने बच्चों को एडमिशन यहाँ पर दिलवाती है। अकेडमी में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर तुम कल्टीवेशन की यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो और वहाँ पर काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी मिलते हैं और काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी वहाँ पर होते हैं। मैं यान भी ली फैमिली से इस बार यहाँ पर टियानियो अकेडमी को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ भी यहाँ पर चलोगे। इस बार हमारे ली फैमिली के पास 5 सीटें हैं जिससे हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अकेडमी में ज्वाइन हो सकते हैं, उनमें से मैं एक सीट तुम्हें भी यहाँ पर दे सकती हूँ। यहाँ पर कुछ 5 अकेडमी के बारे में बताया जाता है जो कि हमारे कोई काम की नहीं है, तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा हीरो सोचने लग जाता अगर मैं किसी बड़ी अकेडमी में यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ तो जो 4 क्लैन मेरे पीछे यहाँ पर पड़ रहे हैं मुझे ट्रेस करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है
और मैं यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेशन यहाँ पर कर सकता हूँ और अपना कल्टीवेशन का लेवल अच्छा यहाँ पर पूरा कर सकता हूँ और काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ मैं और भी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। मैं कोई अच्छी यहाँ पर अकेडमी को ज्वाइन कर लूँ तो मुझे काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। और हमारा यंग मास्टर यंग से कहने लग जाता तो फिर ठीक है मुझे टियानियो अकेडमी में ले चलो, वैसे भी मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर चल सकता हूँ, वैसे मेरी कोई मर्जी भी तो नहीं है। इसी के साथ यंग मिस काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है और हमारे यंग मास्टर के पास आने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम जब मेरी टीम में यहाँ पर आ जाओगे तो हम बड़ी आसानी से एग्जाम को यहाँ पर हम पास कर लेंगे। हमारे यंग मास्टर कुछ भी समझ में नहीं आता और हमारा यंग मास्टर कहने लग जाता है कि हमें टेस्ट लेने की जरूरत है, जबकि यंग मिस कहने लग जाते हैं कि अब यहाँ से जल्दी चलो, एग्जाम की यहाँ पर डेट है वो 10 दिन के बाद है इसलिए हमें जल्द से जल्द हमें टियानियो अकेडमी में यहाँ पर जाना पड़ेगा, अब जल्दी करो। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है तो फिर मुझे यहाँ पर 10 दिनों का खाना और पानी यहाँ पर पहले से ही इंतजाम करके चलना चाहिए। इसके अलावा हम दोनों एक ही एज के हैं तो मुझे आपसे सीनियर बिल्कुल भी मत कहो, मेरा नाम जुआन है, आपसे तुम मुझे यहाँ पर जुआन बुला सकती हो। यहाँ पर समझ गई तो चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर फिर वो भी कहने लग जाती है कि ठीक है। फिर वो अपने बारे में बताने लग जाती है कि वैसे सीनियर नहीं जुआन, मैं ली ये हूँ, मैं वाई लैंड की ली फैमिली की हेड की बेटी हूँ, मुझे ले के नाम से यहाँ पर बुला सकते हो, तुम मुझे आपसे ले यहाँ पर कह सकते हो। भाई ये भी कोई नाम है ले, मैं तो यंग मिस कहूंगा क्योंकि ये यंग मिस ज्यादा सूट करता है। ले के भाई क्या चूतिया नाम है ले क्या लिसा। सीन सेप्टोरा में ट्यान लियो अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलिट होम का सीन भी दिखाया जाता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काउंटर पे लड़की बैठी होती है और वो स्कूल में यहाँ पर पढ़ रही होती है कौन कौन सी सीटों पे कौन कौन यहाँ पर बच्चा आने वाला है, मतलब कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी फैमिलियों को साल अकेडमी में यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है और किसके लिए यहाँ पर ये सीटें खाली हैं। यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान होती है और कहने लग जाती है कि हर साल यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर अकेडमी में एडमिशन लेते हैं लेकिन जो हमारी सिचुएशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर खराब होती जा रही है मार्शल आर्ट का, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा डिसाइबल तो होना चाहिए इस कंपटीशन में मुझे आगे यहाँ पर ले जाए और हमारी अकेडमी को यहाँ पर आगे और ऊपर ले जाए। इसके साथ यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पर आ जाती है और वो सिस्टर को हेलो कहने लग जाती है, जबकि सिस्टर भी उनकी तरफ को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर आके कहने लग जाती है कि मैंने अभी मेन हॉल में यहाँ पर कुछ बच्चों को देखा और उनकी जो स्पेशल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा खास यहाँ पर नहीं है, वो बिल्कुल बेकार यहाँ पर बच्चे हैं। ऐसे ही चला तो हमारी जो 3 अकेडमियों के साथ यहाँ पर कंपटीशन होने वाला उस कंपटीशन में यहाँ पर हम हार जाएंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। और वो कहने लग जाती है कि हाँ मुझे इस सब के बारे में यहाँ पर पता, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं वो मेजर बड़ी फैमिलियों से आए हुए हैं और वो जो बड़ी फैमिली है वो हमारी अकेडमी को काफी ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करती है। मैं इस अकेडमी की प्रिंसिपल हूँ, इस वजह से मुझे उनका यहाँ पर सम्मान तो करना पड़ेगा। और ग्रैंड एल्डर भी कहने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा नरम दिल हो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे यहाँ पर होती उन कमजोर लोगों से यहाँ पर अपने कनेक्शन सारे के सारे यहाँ पर तोड़ लेती और उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती, अपनी अकेडमी को मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बनाती। लेकिन मैं ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हो, तुम्हें बस उनके बड़ी फैमिलियों का यहाँ पर वो है कि वो हमारी बड़ी फैमिली यहाँ पर सपोर्ट करती है हमारी अकेडमी को, बस तुम्हें उनका फेवर ही चाहिए और कुछ भी नहीं। यहाँ पर अकेडमी की प्रिंसिपल भी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हो, मैं काफी ज्यादा नरम दिल हूँ और इसीलिए बाकी अकेडमियों से हमारे बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। सबसे पहले मुझे वो काम करना चाहिए जो मुझे बहुत पहले यहाँ पर करना था। अब मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे बच्चे को यहाँ पर नहीं लूंगी जो कि बड़ी फैमिली से और किसी के सपोर्ट पर यहाँ पर आया हो। मैं उन बच्चों को यहाँ पर अपनी अकेडमी में लूंगी जिनके अंदर यहाँ पर पोटेंशियल हो और कल्टीवेशन करने की यहाँ पर हिम्मत हो, इससे कल्टीवेशन की यहाँ पर प्लास्टिक की जरूरत हो। मैं उन्हीं बच्चों को यहाँ पर लूंगी और काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बनाऊंगी। रीजियन अब से जो यहाँ पर नए डिसाइबल आने वाले मैं उनका यहाँ पर तुम्हें एग्जामियन यहाँ पर बनाने वाली हूँ, तो तुम्हें अच्छे से अच्छे डिसाइबल को यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी कहने लग जाती है तो फिर मैं नए लोगों पे बिल्कुल भी यहाँ पर भरोसा नहीं करूंगी और ऐसी उन्हें यहाँ पर चूज बिल्कुल भी नहीं कर लूंगी। मेरी जो यहाँ पर ट्रेनिंग होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है। फिर हमें अकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकेडमी दिख रही होती है और यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाते हैं कि फाइनली हम यहाँ पर आ गए। फिर हमें साइन बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियानियो अकेडमी को यहाँ पर दिखाया जाता है और यंग मिस कहने लग जाती है ये टियानियो अकेडमी। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के साइन अप यहाँ पर करते हैं। ये सब पीछे से आवाज आने लग जाती है ये तो लियर है कि यंग मिस भी पीछे की तरफ को देखने लग जाती है कि आखिरकार कौन है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रिया यूनफे को जो कि अपना फैन लेके यहाँ पर खड़ा होता है और यंग मिस की तरफ को यहाँ पर देख रहा होता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर जानती हो। यहाँ पर मिस भी कहने लग जाती है हाँ मैं उन्हें जानती हूँ। जब रिया यूनफे यहाँ पर आ जाता और आके कहने लग जाता है कि मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगी, मुझे लगता है कि तुम जिक्सिया अकेडमी में होने के लिए यहाँ पर आई हो और एग्जाम का टेस्ट यहाँ पर देने के लिए इस टाइम यहाँ पर हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद
उम्मीद नहीं थी। और यंग मिस के पास और भी आके अपने फैन से उनकी गर्दन को उठाते हुए यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि तुमने जो हमारे जिया फैमिली का प्रपोजल को यहाँ पर ठुकराया था, मैं उसे कभी भी नहीं बोलूंगा। यहाँ पर यंग मिस भी उसके फैन को अपने हाथ से झटक देती है और कहने लग जाती है कि तुम अपनी पावर का यहाँ पर कुछ गलत यहाँ पर यूज करो। अगर तुम यहाँ पर पावरफुल हो और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल है तो तुम दूसरों को यूं बुली नहीं कर सकते। प्लीज मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट शो करो। तुम यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर गलत यहाँ पर व्यवहार यहाँ पर करो, मुझसे यहाँ पर माफी मांगो। पर जिया यून भी काफी ज्यादा हंसने लग जाता और कहने लग जाता कि जब तक मैं अकेडमी में यहाँ पर एंटर नहीं हो जाता, मतलब सेलेक्ट नहीं हो जाता, जब तक तुम यहाँ पर वेट कर सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। मैं यहाँ पर घुटनों पर टिकवा दूंगा और तुमसे यहाँ पर माफी मांगूंगा कि जो कि तुमने हमारे प्रपोजल को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया, तुम मेरी यहाँ पर दासी बन के रहोगी। यहाँ पर जिया यूनफे की नजर हमारे यंग मास्टर की तरफ जाती है और वो भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होकर कहने लग जाते हैं, क्या तुम बाकी में इस टीचर नौकर के साथ हो? तुम इसी के साथ ही इस यहाँ पर अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आई हो? क्या तुम्हें पूरी तरीके से यहाँ पर यकीन है कि ये तुम्हारा नौकर नहीं है? तुम्हें मुझे लगता है कि ये तो तुम्हारा यहाँ पर नौकर है जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आया है। यहाँ पर यंग मिस भी कहने लग जाती है, कमीने आखिरकार हिम्मत तेरी कैसे हुई? तूने मेरी यहाँ पर फ्रेंड को यहाँ पर इतना ज्यादा बुरा यहाँ पर बोला और तुम यहाँ पर उसका अपमान कर रहे हो कमीने कहीं के, और काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है। यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि छोड़ो इसे, यहाँ पर भूल जाओ। आखिरकार इन जैसे लोगों के यहाँ पर मुंह कैसे लगना, अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ये इस अकेडमी में यहाँ पर आया है। मुझे तो इसे देख के ऐसा लगता है कि ये इस अकेडमी का यहाँ पर एग्जाम भी पास यहाँ पर नहीं कर पाएगा और यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर मुंह लगाना क्या फायदा। पर जिया यूनफे भी कहने लग जाता है कि कमीने आखिरकार तूने अभी यहाँ पर क्या किया, जबकि यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाती है कि वैसे मैं भी तुम्हें यहाँ पर बता दूं, मुझे ये सीट जो मिली है ये मेरी फैमिली की वजह से यहाँ पर मिली है। और हमारे यंग मास्टर भी हंसते हुए कहने लग जाते हैं, तो मैंने अनजाने में अपने यहाँ पर साथी को भी यहाँ पर नाराज कर दिया और वो काफी ज्यादा यहाँ पर हंस भी रहे होते हैं और थोड़ा सा घबरा भी रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने साथ साथ इसकी भी यहाँ पर बेइज्जती कर दी। यंग मास्टर पीछे की तरफ को मुड़ जाते हैं और कहने लग जाते हैं, तो फिर अंदर जाके हम पहले साइन अप कर देते हैं और इस इंसान को यहाँ पर पूरी तरीके से इग्नोर कर दो जैसे यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर जिया यूनफे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर नजरअंदाज करने की, और अपने लोगों से यहाँ पर कहने लग जाता है कि इस बच्चे को यहाँ पर सबक सिखाओ, इसे यहाँ पर अंदर जाने बिल्कुल भी मत देना। पर जिया यूनफे के लोग भी पूरी तरीके से तैयार होते हैं और हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लग जाते हैं। वो काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं जबकि हमारे यंग मास्टर पीछे की तरफ को देख के कहने लग जाते हैं कि ये तुम ही हो कि तुम मुझे यहाँ पर मजबूर कर रहे हो अपने आप के ऊपर ध्यान देने के लिए, फिर बाद में यहाँ पर बिल्कुल भी मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ ये कर दिया। फिर हमारा यंग मास्टर भी उन सबको यहाँ पर पीटने लग जाता और उन सबको पीट के अपने हाथ साफ करने लग जाता और कहने लग जाता कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर कठोर हूँ, सॉरी गाइस, मुझे यहाँ पर माफी। काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है। अब आगे जिया यूनफे का मुंह खुला रह जाता है और जिया यूनफे यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ये सारे के सारे गार्ड जितने भी थे वो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के मास्टर थे, लेकिन इस आदमी ने आपको इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर कैसे हरा दिया, ये कैसे हो सकता? आखिरकार ये आदमी है कौन? ये सब यहाँ पर भिखारी निकले, इसलिए मुझे खुद से यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी और अंत में मैं तुम्हें यहाँ पर खुद अपने हाथों से यहाँ पर हराऊंगा और तुम्हें यहाँ पर मारूंगा। और अपनी ग्रीन कलर की एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लग जाते हैं। और फिर यंग मिस कहने लग जाती है कि यंग मास्टर तुम्हें यहाँ पर इससे बिल्कुल यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जो जिया यूनफे है वो मिडिल स्टेट के रिलम पे, उसकी कल्टिवेशन काफी ज्यादा आगे है, तो तुम्हें उनसे यहाँ पर संभल के से रहना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी हर्ट यहाँ पर नहीं कर सकता, यहाँ पर वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, वो इतना ज्यादा कमजोर है मेरे सामने। जबकि जिया यूनफे यहाँ पर अपनी एनर्जी से यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है और यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उनके एनर्जी के यहाँ पर सामने खड़े होते हैं और यंग मास्टर फिर उस एनर्जी को यहाँ पर डोज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर यंग मास्टर दोबारा से डोज कर लेते हैं। यहाँ पर जिया यूनफे लगातार यहाँ पर अटैक करने लग जाता है जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा स्लो, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा और फास्ट होना पड़ेगा, क्या तुम और ज्यादा यहाँ पर फास्ट यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो? जिया यूनफे भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होकर कहने लग जाता है कि अरे यार मैं उससे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मार सकता, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर कितने भी अटैक कर रहा हूँ वो यहाँ पर अटैक को यहाँ पर डोज करे जा रहा है, मैं उसे यहाँ पर हिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर जिया यूनफे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी फैन में सारी की सारी एनर्जी को यहाँ पर इकट्ठा करने लग जाता है और हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी उल्टी हुई जा रही होती है और वो कहने लग जाती है इसमें जितने भी बड़े फैमिली है यहाँ पर हम उनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मुझे यहाँ पर इस मामले को बहुत ही आसानी से यहाँ पर निपटाना पड़ेगा। ग्रैंड एल्डर भी उनकी तरफ को देखती है और वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर कोई फाइट कर रहा है और फिर ग्रैंड एल्डर उनकी तरफ को जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एकेडमी के गेट के सामने फाइट करते हुए, या ये यहाँ पर मरना चाहते हैं जो कि अपने मौत को यहाँ पर दावत दे रहे हैं, तो फिर देखती हूँ मैं इनसे यहाँ पर कैसे निपट सकती हूँ। फिर हमें दिखाया था कि जिया यूनफे अभी भी हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता और काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होता और वो और भी ज्यादा यहाँ पर पावर को यहाँ पर लगा रहा होता और भी ज्यादा यहाँ पर अटैक कर रहा होता, जबकि ग्रैंड एल्डर यहाँ पर उनको देख के कहने लग जाते हैं कि वो लड़का मुझे जिया यूनफे यहाँ पर लग रहा है जो कि जिया फैमिली में अभी यहाँ पर ज्वाइन हुआ है। और ग्रैंड एल्डर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी यहाँ पर कहने लग जाती है
कि जिया फैमिली के डिसेंडर यहाँ पर काफी ज्यादा हरामी है और वो अपनी पावर का यहाँ पर गलत यहाँ पर यूज कर रहे हैं, अपनी बड़ी फैमिली का पावर को यहाँ पर यूज करते हुए किसी और को यहाँ पर बुली कर रहे हैं। इसलिए मुझे जाके उसे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आखिरकार वो दूसरे के ऊपर अपना यहाँ पर कैसा प्रेशर जमा सकते हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंड एल्डर एकदम से हैरान होती है, जबकि हमारा यंग मास्टर सामने से निकलता और उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं, क्या तुम मुझे यहाँ पर डराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा ये अटैक बस सिर्फ मुझे डराने के लिए और कुछ भी नहीं है। हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा मूड में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तो फिर ठीक है, अब मेरी बारी है। और वो यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से यहाँ पर आने लग जाते हैं, जबकि जिया यूनफे यहाँ पर कहने लग जाता है कि कमीने मेरे पास बिल्कुल भी माता, आखिरकार मेरे इस पल तुम्हारे ऊपर यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है। हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर आ रहे होते हैं और जिया यूनफे लगातार यहाँ पर अटैक के बाद अटैक करे जा रहे होते हैं, जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मेरे पैर पे यहाँ पर ध्यान दो और वो अपने पैर को सामने की तरफ को लेके आ रहे होते हैं, जबकि जिया यूनफे यहाँ पर कहने लग जाता है, इन्हें मैं जिया फैमिली का डिसेंडर हूँ, अगर तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, मेरी फैमिली तुम्हें यहाँ पर पीट पीट के यहाँ पर मार डालेगी। जबकि हमारे यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जिया यूनफे के आके मुंह पे एक किक मारता और वो किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से जिया यूनफे काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से भी यहाँ पर ब्लड निकलने लग जाता है और यहाँ पर एक धमाका होता है। फिर हमें जिया यूनफे को दिखाया जाता है, इसकी हालत बाकी में बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब हो जाती है, उसके मुंह में से भी झाग यहाँ पर निकलने लग जाते हैं और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम बहुत ज्यादा यहाँ पर कमजोर हो, तुम तो मेरा एक भी मूव यहाँ पर नहीं झेल पाए। हमें यंग मिस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि हम यहाँ पर जीत गए और जुआन तुम बहुत ज्यादा यहाँ पर अमेजिंग हो, तुमने बड़ी आसानी से यहाँ पर उन्हें हरा दिया। और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं हूँ, लेकिन वो आदमी जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इस वजह से वो इतनी आसानी से यहाँ पर हार गया, वो मेरी एक भी स्ट्राइक यहाँ पर नहीं झेल पाया। ग्रैंड एल्डर भी हमारे यंग मास्टर की तरफ को देख रही होती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार ये बच्चा किस फैमिली से, इसने बड़ी आसानी से जियान फैमिली के यंग मास्टर को यहाँ पर हरा दिया। तो इस लड़के का यहाँ पर बैकग्राउंड जरूर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार ये कौन सी बड़ी फैमिली से यहाँ पर आया है, मुझे इसके बैकग्राउंड को यहाँ पर देखना तो जरूर पड़ेगा। यंग मास्टर और यंग मिस वहाँ से जाने लग जाते हैं अंदर की तरफ को, जबकि यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाती है सामने हमारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है, वो काउंटर पे रजिस्ट्रेशन वाले आदमी बैठे हैं, उनसे हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। यहाँ पर यंग मिस उनके पास पहुंच जाती है और यंग मिस आके कहने लग जाती है कि हेलो, हम नए डिसाइबल हैं और हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हैं। यहाँ पर वो दोनों अपनी आईडी कार्ड यहाँ पर दे देते हैं, जबकि वो आईडी कार्ड उठा के यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम टियान वाई ली फैमिली से हो, तुम्हारा इस अकेडमी में यहाँ पर स्वागत है। साथ साथ हमारे यंग मास्टर की तरफ को भी देख रहे होते हैं, उनसे यहाँ पर रहा नहीं जाता और वो यहाँ पर पूछ लेते हैं कि ये नॉर्मल सा दिखने वाला जो लड़का ये भी ली फैमिली का यहाँ पर डिसाइबल है क्या? डिसाइबल डिसेंडर मतलब समझ सकते हो तुम, एक ही बात है। यंग मिस भी कहने लग जाती है कि हाँ, ये हमारी फैमिली से और वो यहाँ पर प्लास्टिक करने के लिए गया था, इसलिए इसने अभी तक अपने कपड़े भी यहाँ पर चेंज नहीं किया, इसे टाइम ही नहीं मिला था। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि एक फैमिली को सिर्फ एक ही कमरा यहाँ पर दिया जा सकता, इसलिए तुम दोनों ये कमरे को ज्वाइन कर लो और उसे चाबी दे देते हैं और कहने लग जाते हैं कि इस चाबी पे यहाँ पर कमरे की लोकेशन यहाँ पर लिखी है कि तुम्हें कमरे में कहाँ जाना है। एक बात का तुम यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान रखना, कल सुबह तुम सबको यहाँ पर इस मेन हॉल में इकट्ठा हो जाना है, तो सुबह सुबह यहाँ पर आ जाना, ठीक है। यंग मिस उन चाबी को पकड़ लेती है और वो काफी ज्यादा ब्लेस करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि सिर्फ एक ही कमरा, हम एक कमरे में एक साथ रहेंगे। जबकि यंग मास्टर हमारे कहने लग जाते हैं कि कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं बाहर रह सकता हूँ, मैं कई वर्षों से, सालों से यहाँ पर बाहरी जंगलों में यहाँ पर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी बड़ा मसला नहीं है। फिर यंग मिस कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं है जो तुम यहाँ पर सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे कमरा शेयर करने से बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ। और वो यहाँ पर ब्लेस करते हुए कहने लग जाते हैं तो मुझे तो यहाँ पर आजुआन के साथ रहना अच्छा लगेगा, मतलब हमारे हीरो का नाम जो है आजुआन है, तो मैं इसे जुआन ही बोलता हूँ, तो समझ जाना। हमारे यंग मास्टर यंग मिस से पता कर ही लेते हैं कि आखिरकार तुम्हारा जो चेहरा वो इतना ज्यादा यहाँ पर लाल क्यों हो रहा है, क्या तुम यहाँ पर बीमार हो? जबकि यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाती है कि अरे कुछ भी नहीं, चलो पहले हम रूम में चलते हैं। इसके साथ हमें अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कमरे की तरफ पहुंच जाते हैं और कमरे में देख के काफी ज्यादा हैरान यहाँ पर यंग मिस हो जाती है, क्योंकि सामने जो होता है सिर्फ एक ही बिस्तर होता है। पर यंग मिस कहने लग जाते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है, आखिरकार हम दोनों एक ही बेड पे, और वो काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है, वैसा कुछ भी नहीं है सालों, पिछली वाली वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं सिर्फ एक ही बेड है, इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर हम दो टेबल एक साथ यहाँ पर मिला देते हैं तो हमारे लिए एक और यहाँ पर बेड बन जाएगा। और यंग मिस कहने लग जाती है कि लेकिन, जबकि हमारे यंग मास्टर में बीच में से टोक तो कहने लग जाते हैं कि मैं पूरे साल यहाँ पर जंगल में रहता हूँ और जंगल में यहाँ पर सोता हूँ और मेरे पास सिर्फ एक यहाँ पर टेबल भी होगी तो भी बहुत बड़ी बात है, मैं इन टेबलों पर बड़ी आसानी से यहाँ पर सो सकता हूँ। और यंग मिस काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हो जाती है और आज जुआन का नाम यहाँ पर बुलाने लग जाती है और बहुत ज्यादा ब्लेस कर रही होती है। जब उनके सामने उनकी मतलब उनके रूम में कोई आने लग जाता है और वो कहने लग जाता है क्या ये ली फैमिली का रूम है पर्सनल। यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिरकार हमारे रूम में इस टाइम यहाँ पर कौन आया, आखिरकार कौन हमें यहाँ पर ढूंढना है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड यहाँ पर एल्डर होती है और ग्रैंड एल्डर आके कहने लग जाती है कि हेलो गाइस। जबकि यंग मिस उनके पास जाती है और कहने लग जाती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ढूंढ रही होगी। ग्रैंड एल्डर यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं तो किसी और के लिए यहाँ पर आई हूँ। और वो हमारे यंग मास्टर के पास चली जाती है और जाकर उनसे कहने लग जाती है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या
है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर अपना नाम बताने लग जाते हैं कि मेरा नाम शी युक्सुआन और वैसे तुम मुझे यहाँ पर क्यों ढूंढ रही हो। जब भी एल्डर यहाँ पर होती है वो हमारे यंग मास्टर की थोड़ी को ऊपर उठाती है और कहने लग जाती है कि बहुत बढ़िया, तुम मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद आए। हमारे यंग मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं उनकी ये सारी हरकतों को देख के। उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर यंग मिस की हालत बाकी में काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रही हो। और वो काफी ज्यादा पागल हो रही होती है जैसे कि उनका प्यार यहाँ पर छिन गया भाई। ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है कि मेरे डिसाइबल यहाँ पर बन जाओ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना दूंगी, इस एकेडमी में तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होगा, मैं तुम्हें इतना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना दूंगी कि तुम मेरे यहाँ पर पर्सनल डिसाइबल यहाँ पर बन जाओ। अगर तुम मेरे पर्सनल डिसाइबल यहाँ पर बन जाते हो तो मैं काफी ज्यादा तुम्हें पावरफुल बना दूंगी। और हमारे यंग मास्टर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो आई यहाँ पर बोल रहा होता है, जबकि ग्रैंड एल्डर यहाँ पर कहने लग जाती है कि इतनी जल्दी तुम यहाँ पर सहमत पर होती है। वो हमारे यंग मास्टर के पास आ जाती है और यंग मास्टर से आके कहने लग जाती है कि तुम मेरे पर्सनल डिसाइबल बन सकते हो, लेकिन अभी तुम यहाँ पर हाँ नहीं कर सकते। कल जो कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है तुम उसे यहाँ पर पास कर लेते हो तो उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे पर्सनल डिसाइबल बन सकते हो। मैं इस एकेडमी की यहाँ पर ग्रैंड एल्डर हूँ। और वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है तो फिर ठीक है, हम कल कंपटीशन के अंदर मिलते हैं। जबकि मिस यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुमने अपनी आजवान पर गंदी नजर भी यहाँ पर क्यों डाली। जब मिस आजवान पे गुस्सा करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि वो औरत मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे पर फायदा उठाना चाहती है, इसलिए तुम्हें उस औरत की यहाँ पर शर्तें बिल्कुल भी नहीं माननी। यहाँ पर हमारा आजवान मतलब हमारा हीरो भी थोड़ा सा घबराता हुआ कहने लग जाता है कि ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, जैसे तुम यहाँ पर बोलती हो वैसे ही करूंगा, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। रात हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से उड़ के जाने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि इस बच्चे ने जिया फैमिली को यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया और जिया फैमिली से यहाँ पर पंगा लिया है। और मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि जिया फैमिली के लोग यहाँ पर बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। अगर जिया फैमिली का हेड यहाँ पर आ जाए और इस मसले को खुद यहाँ पर हैंडल करे तो क्या ये बच्चा उस हेड से यहाँ पर बदला ले सकता, मतलब उस हेड से यहाँ पर निपट सकता है क्या नहीं निपट सकता, वो तो कल यहाँ पर पता चलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा इस सारी सिचुएशन से यहाँ पर निपट ले। और फिर अकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिया यूनफे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पट्टियों में लिप्ट हुआ होता है और वो काफी बुरी हालत में यहाँ पर पड़ा होता है। जब उसका यहाँ पर भाई या कोई क्लैन हेड यहाँ पर आ जाता है जिसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो उनके बारे में बताया जाता है कि ये जिया फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं जिनका नाम जिया शानलान है। और यहाँ कर आके कहने लग जाते हैं कि आखिरकार किसने ये सब कुछ किया मेरे भाई के साथ, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी फैमिली से यहाँ पर पंगा लेने की, आखिरकार कौन इंसान ऐसा कर सकता है। पंटर बोलने लग जाते हैं कि ये यान भाई के ली फैमिली के कुछ लोगों ने यहाँ पर किया है, उस लड़के ने यहाँ पर उनके साथ बहुत ज्यादा यहाँ पर बुरा किया यंग मास्टर का, तुम्हें यहाँ पर बदला लेना पड़ेगा सर, प्लीज हमारे लिए उनका यंग मास्टर का यहाँ पर बदला लो। लिया शानलान कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये कैसा हो सकता है, ली फैमिली एकदम टूटता परिवार है और यहाँ पर वो पंगा भी कैसे ले सकते हैं हमारी फैमिली से, वो उनकी हिम्मत ही कैसे हुई कि हमसे यहाँ पर पंगा ले। वो वहाँ से जाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ठीक है फिर मैं इस मामले को यहाँ पर खुद यहाँ पर निपटाता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात काफी ज्यादा हो जाती है और यंग मिस यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होती है नहाने के लिए और यंग मिस यहाँ पर नहाने का मजा यहाँ पर ले रही होती है और सोच रही होती है। एसवन ने मुझसे ये कहा था कि मैं बाहर जाके कुछ काम निपटाना चाहता हूँ, तो आखिरकार इस अनजानी जगह पे वो क्या कौन सा काम यहाँ पर निपटाने के लिए गया ही है, तो हमारे दोनों से यहाँ पर पड़े ये जगह। फिर वो काफी ज्यादा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, इसी के साथ यहाँ पर मुस्कुराते हुए पानी के अंदर जाने लग जाती है और कहने लग जाती है क्या वो अचानक से अंदर आ जाएगा और मुझे ऐसे ना तो यहाँ पर देख लेता है। जब पीछे से कोई इंसान आके कहने लग जाता है कि बहुत दिन ज्यादा हो गए हम यहाँ पर नहीं मिले, आज हम यहाँ पर मिले रहे लियर, फाइनली हम दोनों यहाँ पर मिल गए। और यहाँ पर लियर भी एकदम से शौक होती है और बाहर की तरफ को देखने लग जाती है। यहाँ पर हमारी यंग मिस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और एकदम से पानी के अंदर से निकलती है और अपने कपड़े जो भी कपड़े होते हैं मतलब जो भी चादर वगैरह होता है वो यहाँ पर उठा के उनसे लपेटने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो और तुम मेरा नाम यहाँ पर कैसे जानते हो, तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है। यहाँ पर जिया शानलान आते हैं और जिया शानलान कहने लग जाते हैं कि मेरा नाम जिया शानलान है और जब हम पहली बार यहाँ पर मिले थे तो तुम काफी ज्यादा छोटी लड़की हो और अभी भी तुम यहाँ पर काफी ज्यादा छोटी सी लड़की हो। और यंग मिस भी कहने लग जाती है कि तुम जिया फैमिली से और तुम जिया यूनफे का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हो। और जिया शानलान कहने लग जाता है कि तुमने मेरे भाई के साथ सगाई भी यहाँ पर तोड़ दी थी और तुमने यहाँ पर मेरे भाई को इतना ज्यादा इंजरीज भी यहाँ पर कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। मैं पर तुम्हारी सुंदरता को देख के मैं काफी ज्यादा यहाँ पर पिघल गया और मैं तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका यहाँ पर दे सकता हूँ। और यंग मिस भी कहने लग जाती है आखिरकार तुम कौन सा मुझे मौका देने वाले हो। यहाँ पर जिया शानलान कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरी यहाँ पर दासी और वाइफ यहाँ पर बन जाती हो तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दूंगा और जो हमारी फैमिली के बीच में यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम है हम बहुत सारी प्रॉब्लम को पास्ट में यहाँ पर रहने देंगे और फ्यूचर में काफी ज्यादा यहाँ पर हम एंजॉय करेंगे, इसलिए सारी बातों को बोल के तुम मेरी यहाँ पर वाइफ बन सकती हो। यंग मिस भी काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है कि सपने देखना यहाँ पर बंद करो, मैं तुम्हारे यहाँ पर रखेल बनूं, ऐसा तो सपने में भी यहाँ पर नहीं हो सकता। और वो अपनी किक से यहाँ पर अटैक कर देती है। यहाँ पर जिया शानलान कहने लग जाता है ये कितना ज्यादा घटिया, लेकिन अंदर का शो देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आने लग गया और वो अपनी आइस की पावर को यहाँ पर यूज करते हुए कहने लग जाता है कि आप थोड़ी यहाँ पर सो जाओ, थोड़ी देर तुम यहाँ पर स्लिमिंग करोगे तो यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा और मेरा काम आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। इसको दिखाया जाता है कि जो उनके ऊपर यहाँ पर हिप्नोटाइज जैसा कुछ यहाँ पर होने लग जाता है और यंग मिस को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती है और यंग मिस जरा सारी देर में यहाँ पर सो जाती है और वो नीचे की तरफ यहाँ पर गिर जाती है। जिया शानलान यहाँ पर अपनी इवल स्माइल देते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम यहाँ पर मेरी और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग मास्टर की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर छत पे यंग मास्टर बैठे हुए होते हैं और यंग मास्टर यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि काफी ज्यादा अब देर यहाँ पर हो गई है, मुझे दूसरों के सामने रहते हुए काफी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ होती है, मैं अपनी कल्टीवेशन पे भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ और कल्टीवेशन भी करने के लिए मुझे यहाँ पर चोरी छुपे अलग यहाँ पर कल्टीवेशन करनी
पड़ती है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यंग मास्टर वहाँ ही लेट जाते और कहने लग जाते हैं तो फिर ठीक है आज रात में यहाँ पर ही सो जाता हूँ। फिर यंग मास्टर एकदम से हैरान होते और कहने लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, मुझे दो लोगों का और यहाँ पर फील हो रहा है यार, यहाँ पर खतरे में लग रही है। हमें जिया सैलेन को दिखाया जाता है जो कि यंग मिस को यहाँ पर लेकर जाने लग जाते हैं और कहने सोचने लग जाते हैं कि ली फैमिली में तो दो लोग यहाँ पर बताए गए थे कि दो लोग यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन ये अकेली यहाँ पर क्या कर रही थी, सिर्फ अकेली थी और वो दूसरा कहाँ चला गया। लोगों ने यहाँ पर बताया था कि मेरे भाई को जिसने यहाँ पर मारा था वो एक लड़का था और आखिरकार वो यहाँ पर कहाँ गायब हो गया, अभी तक मेरे सामने यहाँ पर क्यों नहीं आया। हमारे यंग मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि उसे जाने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे यहाँ पर किडनैप करने की। जिया सैलेन भी काफी ज्यादा हैरान यहाँ पर हो जाता है और जिया सैलेन के मुंह पे एक मुक्का मरता पड़ता और जिसकी वजह से जिया सैलेन के मुंह में से भी यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है और वो पीछे जाके यहाँ पर गिरते हैं और यहाँ पर हमारा जो यंग मास्टर होता है वो हमारे यंग मिस को यहाँ पर पकड़ लेता है। फिर हमें जिया सैलेन को दिखाया जाता है जो कि उस धमाके के अंदर से बाहर की तरफ को निकलता है और वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा में होता है और हमारा यंग मास्टर यंग मिस को पकड़ा होता है और कहने लग जाता है कि अकेडमी में ऐसे कैसे यहाँ पर कोई भी अंदर आ सकता है, इस अकेडमी में बिल्कुल भी यहाँ पर इनका बिल्कुल भी यहाँ पर ख्याल नहीं है, यहाँ पर कोई भी आके ऐसी किसी भी अकेडमी में यहाँ पर घुस जाता है, ऐसा कैसे यहाँ पर हो सकता है। हमारे यंग मास्टर जिया सैलेन की तरफ को देखने लग जाते हैं जहाँ पर जिया सैलेन काफी ज्यादा और यहाँ पर रिलीज कर रहा होता है और कहने लग जाता है कमीने आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर क्या नाम है। पर हमारे यंग मास्टर अपना नाम बताने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जिया फैमिली ने यहाँ पर भेजा है बदला लेने के लिए, तुम इसलिए यहाँ पर आए हो है ना। पर जिया सैलेन भी अपनी बॉडी को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेता और एक बीच में यहाँ पर बदल देता और कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल यहाँ पर सही कहा, मैं ही यहाँ पर जिया फैमिली का यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ और तुमने मेरे भाई को यहाँ पर इतना ज्यादा इंजरीज यहाँ पर कर दिया था, अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार तुम मेरे सामने यहाँ पर आई गई, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई को यहाँ पर हरा सकते हो। तो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं होगे, तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगे और मुझे मजा आएगा तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। फिर यहाँ पर देखते हैं कि तुम मेरे कितने अटैक यहाँ पर फेस कर सकते हो और वो अपनी एनर्जी से यहाँ पर अटैक करने लग जाते हैं और वो अटैक जो एनर्जी का अटैक जा रहा होता है वो हमारे यंग मास्टर की तरफ जा रहा होता है और यंग मास्टर भी अपने हाथ में अपनी पर्पल कलर की एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करते हैं और वो अटैक दोनों में टकराता है और वहाँ पर एक धमाका होता है। साथ जो यंग मास्टर की एनर्जी होती है वो भी यहाँ पर गायब होती है और जिया सैलेन काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ पर आने लग जाता है और हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक पे अटैक यहाँ पर करने लग जाता है अपने पंजों से और वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में होता है, जैसे एक पागल बीस्ट यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर उस अटैक को यहाँ पर डोज कर रहे होते हैं और यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि ये तो बीस्ट ट्रांसफॉर्म स्पेल है। पर जिया सैलेन फिर से अटैक करने के लिए एक स्टैंड लेता है और वो काफी ज्यादा स्पीड से हमारे यंग मास्टर की तरफ को आने लग जाता है और यंग मास्टर के ऊपर आके फिर से यहाँ पर अटैक करने लग जाता है और एक अपनी टेक्निक को यहाँ पर यूज करने लग जाता है 1000 हैंड की। उसके बीस्ट होंगे वो 1000 तरीके से यहाँ पर अटैक कर सकते हैं और वो हमारे यंग मास्टर के ऊपर से फिर से यहाँ पर अटैक करता है, जबकि यंग मास्टर से यहाँ पर डोज करने लग जाते हैं और यंग मिस को भी यहाँ पर छुपाने लग जाते हैं। मतलब यंग मिस भी उस एनर्जी से यहाँ पर हीट हो सकती है। यंग मिस को बचाने के चक्कर में वो अपने ऊपर यहाँ पर वो हीट ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे यंग मास्टर होते हैं उनके भी यहाँ पर कंधे में से काफी ज्यादा ब्लड यहाँ पर निकलने लग जाता है। साथ यंग मास्टर वहाँ से अटैक को डोज करते हुए वहाँ से जाने लग जाते हैं, जबकि हमें जिया सैलेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी आसमान में होता है और वह आसमान से अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और हमारे यंग मास्टर भी एकदम से कहने लग जाते हैं कि वो काफी ज्यादा टफ है। इसको एक जगह पे बिठा के कहने लग जाते हैं तो फिर ठीक है अब मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा, मुझे सीरियस मोड में तुमने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया इसलिए मुझे अब यहाँ पर सीरियस होना ही पड़ेगा। तुमने इतना ज्यादा मेरा यहाँ पर ब्लड निकाल दिया है तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे पंगा लेना क्यों, तुम्हें यहाँ पर भारी पड़ने वाला है और वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें जिया सैलेन को दिखाया जाता है जो कि आसमान से यहाँ पर नीचे की तरफ को लैंड नहीं करता बहुत बुरी तरीके से और काफी ज्यादा गुस्से में कहने लग जाता है क्या तुम यहाँ पर सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हो, तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर छोड़ लेके यहाँ पर बारे में सोचूंगा और लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए और वो लड़की को मेरे हवाले कर दो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दूंगा। और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं क्या सरेंडर, मैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सरेंडर करूंगा, अभी तो मैंने यहाँ पर शुरुआत ही किया है और तुम्हें यहाँ पर दिखाओ कि तुम्हारे पास आखिरकार क्या क्या कौन से स्पेल है। इसमें टेक्निक नहीं होती स्पेल होते हैं तो स्पेल ही बोलते हैं, ये मैं टेक्निक भी बोल दूंगा तो समझ जाए। जिया सैलेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम तो एकदम लापरवाह कमीने हो, तुम यहाँ पर दोनों को यहाँ पर मरवाना चाहते हो और वो खुश होते हुए यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि 20 क्लोन ट्रांसफॉर्म और वो अपनी बॉडी को 3 क्लोन में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मतलब उनके 3 सेट ऑफ क्लोन यहाँ पर बन जाते हैं। पर हमारे यंग मास्टर भी एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि वो अपने आप को 3 में यहाँ पर डिवाइड कर सकता है और यहाँ पर जिया सैलेन भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और तीनों क्लोन जो होते हैं वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिया सैलेन हमारे यंग मास्टर से कहने लग जाता है तो फिर तुम यहाँ पर प्रेडिक्शन करो कि हम में से असली यहाँ पर क्लोन कौन सा, हम में से असली कौन है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक ही जगह पे स्टल खड़े होते हैं और वो वहां से उनके अटैक को यहाँ पर डोज कर रहे होते हैं और वो तीनों क्लोन यहाँ पर आगे चले जाते हैं और यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनके मुंह पे भी एक यहाँ पर क्रोच यहाँ पर लग जाती है, जबकि जिया सैलेन कहने लग जाता है कि इस बार तो मैंने यहाँ पर तुम्हें सिर्फ चकमा दिया था, मेरी जो अगली चाल यहाँ पर होने वाली है उसमें तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर मर जाओगे। पर हमारे यंग मास्टर अपने ब्लड को पूछते कहने लग जाते हैं तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, मुझे असली में यहाँ पर पहले ही पता चल गया था कि तुम रियल वाले कौन से और क्लोन तुम्हारे कौन कौन से, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जिया सैलेन कहने लग जाते हैं कि तुम बकवास करो, सिर्फ शो ऑफ करने की यहाँ पर कोशिश करो, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, अब तुम पूरी तरीके से यहाँ पर मरने वाले हो। और वो अपने अटैक करने के लिए 3 क्लोन को आगे यहाँ पर भेज देते हैं और खुद भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, मतलब तीनों में के साथ वो भी होते हैं। हमारे यंग मास्टर सिर्फ स्टल यहाँ पर खड़े होते हैं और सोचते हुए कहने लग जाते हैं कि बस मुझे ये पता करना है कि तुम में से किसने यहाँ पर मुझे हिट किया था, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उस टाइम पे कोई मूर्ख भी यहाँ पर जान लेगा कि कौन सा यहाँ पर असली, और वो अपने पंच में यहाँ पर पावर को रिलीज करने लग जाते हैं और यहाँ पर सामने का जो क्लोन यहाँ पर आ रहा होता है उसके ऊपर यहाँ पर
अपनी एनर्जी से यहाँ पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा यहाँ पर हिट होते हैं, उनके मुंह में से भी काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है और वो चीख मार। हमें दिखाया था कि वो जो बाकी के 2 क्लोन होते हैं वो भी यहाँ पर खत्म होने लग जाते हैं और उनकी बॉडी जो बीच में होती है वो भी यहाँ पर नॉर्मल में आने लग जाती है और वो काफी ज्यादा दूर जाके यहाँ पर गिरते हैं और एक बहुत बड़ा यहाँ पर धमाका होता है उनके मुंह में से और छाती पे जहाँ पर पंच पड़ा होता है वहां से भी ज्यादा इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा होता है कि कितना भर के यहाँ पर पंच पड़ा होता है और वो सीधे जाके जमीन में जाके गिर जाते हैं। और यहाँ पर यंग मास्टर यंग मिस को वहाँ पर उठा लेते हैं और यंग मास्टर की हालत भी यहाँ पर खराब होती है और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आज मैंने तुम्हारे यहाँ पर जान बचाई है और जान बख्श दी, इसलिए फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा कोई भी पंगा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। माइंड में होती है और वो माइंड में होकर एकदम से जाग जाती है और जाग के इधर उधर देखने लग जाती है और वो समझ में नहीं आ रहा होता उन्हें वो यहाँ पर कहाँ है। और फिर जिया सानलेन यहाँ पर उनके आगे हाथ आगे बढ़ाता है, पकड़ने के लिए अपना हाथ यहाँ पर आगे बढ़ाता है जैसे कि अभी इनके साथ रेप कर देगा। पर जिया सानलेन कह रहा होता है यंग मिस से कि तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते, जबकि यंग मिस कहने लग जाती है कि मेरे पास बिल्कुल भी मत। और वो यहाँ पर चिल्लाती है और चिल्लाते के साथ ही उनकी यहाँ पर आंख खुल जाती है और हमारा हीरो हमने यहाँ पर खड़ा होता है और यंग मिस कहने लग जाती है कि आज वो आखिरकार जिया सानलेन कहाँ चला गया। और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर जाग गई, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने उस आदमी को यहाँ पर पहले यहाँ पर भगा दिया तो तुम आराम यहाँ पर ले सकती हो। कि यंग मिस कहने लग जाती है कि मैं जानती थी कि तुम्हारे बराबर वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, उसे आराम से यहाँ पर भगा सकते हो। और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं यहाँ पर हूँ और ये लो एक कप तुम चाय पियो और इंजॉय करो। यहाँ पर यंग मिस भी कहने लग जाती है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते साथ मतलब मेरे साथ नहीं होते तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता और मैं इस सारी सिचुएशन से कहाँ से कैसे निपटती। मैं दिखाया था कि हमारे यंग मास्टर के नाक में से काफी ज्यादा ब्लड यहाँ पर निकलने लग जाता है, जबकि यंग मिस भी उसे देख के और काफी ज्यादा ब्लेस करने लग जाती है। फिर हमें यंग मिस का एकदम शानदार नजारा दिखाया जाता है, जबकि यंग मिस उसे देख के काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाती है। में यंग मिस की काफी बड़ी यहाँ पर चीख निकलती है और चीख निकलने के बाद यंग मिस कहने लग जाती है कि आजवान आखिरकार मेरे कपड़े कहाँ चले गए और मैं बिना कपड़ों में यहाँ पर कैसे हूँ और तुम मुझे बिना कपड़ों में यहाँ पर देख रहे हो। और हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर देना, जब तुम्हारी तौलिया थी उस पर काफी ज्यादा यहाँ पर गंदगी लगी हुई थी, कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर हटा दिया, प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर देना। लेकिन मैंने तुम्हारा बॉडी को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देखा। नेक्स्ट सीन कल का मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं और ये एक दूसरे को मुंह छुपाते हुए जा रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे साइड से देख रहा होता है, एक दूसरी साइड से देख रहा होता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर फिर कहने लग जाते हैं यंग मिस से कल के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरा वैसा कुछ यहाँ पर इरादा नहीं था, बस मैं तो तुम्हारे यहाँ पर हेल्प करना चाहता था। यहाँ पर यंग मिस भी कहने लग जाती है कि इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो आजवान, मुझे इस बारे में कोई भी यहाँ पर परवाह नहीं है, अगर तुमने मेरी बॉडी भी देख ली तो कोई भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी आ जाती है और ग्रैंड एल्डर आके कहने लग जाती है कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो, तुम तो दिन के उजाले में भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या बात है, क्या अच्छी लव स्टोरी है। हमारा आजवान और यंग मिस सामने की तरफ को देख रही होती है और कौन कह रहा है ये सब के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें दिखाया था कि वहाँ पर ग्रैंड एल्डर आके उनको गुड मॉर्निंग यहाँ पर बोलने लग जाती है और ये सारी बातें भी ग्रैंड एल्डर ने यहाँ पर बोली होती है। हमारे यंग मास्टर उसे देख के कहने लग जाते हैं कि ये सीनियर यू है और यहाँ पर यंग मिस भी कहने लग जाती है कि आखिरकार ये फिर से क्यों आ गई, फिर से हम दोनों को यहाँ पर सताने के लिए ये आ गई। और ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है कि तुम कल रात काफी ज्यादा अमेजिंग थे, तुम्हारी फाइट में मजा आ गया, मतलब ग्रैंड एल्डर वो सारी फाइट को यहाँ पर देख रही थी और जज कर रही थी। हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी इस शहर के बारे में यहाँ पर कैसे पता चल गया, और जिया फैमिली थी जिसने सबसे पहले हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक किया था। और ग्रैंड एल्डर कहने लग जाती है कि मैं तुमसे यहाँ पर कोई पूछताछ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में यहाँ पर फंस चुके हो। हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि आखिरकार मैं कैसी बड़ी मुसीबत में यहाँ पर फंस गया हूँ। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर बताने लग जाती है कि जो जिया फैमिली का जिया शैनलैन था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था उनके सेक्ट में, वो इस कंपटीशन में यहाँ पर जरूर हिस्सा लेता और तुमने यहाँ पर उसे इतना ज्यादा इंजरीज कर दिया है कि वो इस कंपटीशन में यहाँ पर हिस्सा भी न ले पाए। जो जिया फैमिली के हेड होने वाले हैं वो तुमसे इस कंपटीशन में यहाँ पर बदला जरूर लेंगे और तुम्हें मारने की यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तुम यहाँ पर सेफ रहना इस कंपटीशन में। यंग मिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि जिया फैमिली के हेड यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर खुद अपने हाथ से यहाँ पर हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिया फैमिली की कंडीशन अब ज्यादा कुछ यहाँ पर खास नहीं। यंग मिस का कहने का मतलब ये है कि जो जिया फैमिली का जिया शैनलैन था जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसे तो इन्होंने यहाँ पर हरा दिया, तो जिया फैमिली यहाँ पर कैसे इनसे बदला लेगी वही बारे में यहाँ पर बात कर रही है। ग्रैंड एल्डर बताती है कि जिया लियो जो है जो मतलब क्लैन हेड है वो यहाँ पर इस फैमिली के काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है और यहाँ तक कि वो इस एकेडमी के एक एल्डर भी यहाँ पर बन चुके हैं जो कि सबसे ज्यादा हाई रैंक पे, और मैं भी उन्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट सो यहाँ पर करती हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती और वो तुम्हारे सामने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज ये क्रिएट करेंगे जिससे तुम यहाँ पर मारे जाओ, इसलिए तुम अपना यहाँ पर ध्यान रखना। और हमारे यंग मास्टर अपना बुरा समूह बना के कहने लग जाते हैं कि जिया लियो और जिया शैनलैन आखिरकार जिया फैमिली अपने बच्चों का नाम रखने में अपना काफी ज्यादा टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करता, उनके जो मन में आता है वो यहाँ पर रख देते हैं, बस आगे जिया लगाना जरूरी होता है। यंग मिस कहने लग जाती है कि आजवान जिया लियो को तुम कम बिल्कुल भी मत आंकना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो नेशनल सोल कल्टीवेटर है जिससे कि यहाँ पर सब डरते हैं और हम उसे यहाँ पर कम बिल्कुल भी नहीं आंक सकते, इसलिए तुम यहाँ पर सेफ रहना। और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि नेशन सोल, जबकि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कार्ड ग्रैंड एल्डर यहाँ पर देने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये कार्ड को अपने पास रखो। और हमारे यंग मास्टर
उस जेट को यहाँ पर ले लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर बताने लग जाती है कि जब तुम यहाँ पर अपनी लाइफ के एंड स्टेट पे हो, मतलब मरने वाले हो, जब तुम इसे यहाँ पर यूज कर सकते हो, ये तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर बचा सकता है और तुम यहाँ पर इसे एक भेंट के तौर पे यहाँ पर यूज कर सकते हो। बस अपना यहाँ पर तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा और इसे तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसी के साथ ग्रैंड एल्डर वहां से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अगर तुम्हारी यहाँ पर मुलाकात यहाँ पर जियालू से हो तो उससे सामने से बिल्कुल भी फाइट मत करना। याद रखना, जब जियालू तुम पे काफी ज्यादा यहाँ पर प्रेशर दे तो तुम यहाँ पर इस जेट को यहाँ पर तोड़ सकते हैं अपने हाथों से और ये जेट तुम्हें सेफली यहाँ पर बाहर निकाल सकता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर जेट स्लिप को लेके अपने हाथ में खड़े होते हैं जब हमें ग्रैंड स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है, जब मैन हॉल होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट मतलब जो डिसाइबल आए हुए होते हैं इस अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए, वो यहाँ पर सब खड़े होते हैं बाहर। अकेडमी की प्रिंसिपल होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि अटेंशन और ट्यानजू अकेडमी में तुम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर वो यहाँ पर आके बताने लग जाती है कि मैं ट्यानलू अकेडमी की यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ और जितने भी नए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं मैं उनका एग्जामिनर भी यहाँ पर बनूंगी और अपने आंखों के सामने यहाँ पर एग्जाम को देखूंगी और इस एग्जाम को यहाँ पर जज करूंगी। यहाँ पर स्टूडेंट आपस में बात करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि प्रिंसिपल खुद यहाँ पर चल के आई और इस एग्जाम का यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ पर बनी है। क्या ये एग्जाम काफी ज्यादा यहाँ पर टफ होने वाला, इस बार का एग्जाम यहाँ पर काफी ज्यादा इन्होंने टफ कर दिया है क्या? यहाँ पर प्रिंसिपल खुद यहाँ पर कहने लग जाती है कि हर कोई यही सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ और इसमें इस एग्जाम का यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ पर क्यों बन के आई हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर साल की जो एग्जाम होता है वो उस एग्जाम से ये एग्जाम काफी ज्यादा यहाँ पर टफ और अलग होने वाला है। तो हमारी अकेडमी है उसमें काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर बदलती हुई जा रही है और हम काफी ज्यादा यहाँ पर पीछे है और इस बार जो 4 बड़ी अकेडमी में यहाँ पर कंपटीशन होने वाला मार्शल आर्ट का भी हम यहाँ पर पास नहीं होंगे। इस वजह से हमें यहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसी वजह से मैं खुद ये एग्जाम को यहाँ पर टच करने के लिए खुद यहाँ पर आई और इस एग्जाम को और ज्यादा टफ और बेहतर बनाने के लिए मैं खुद यहाँ पर आई और मैं खुद इस एग्जाम को यहाँ पर जज करूंगी। ये सब कुछ हमारी अकेडमी के सुधार के लिए, इस वजह से मैं इस एग्जाम को यहाँ पर अपने आंखों से यहाँ पर जज करूंगी। मैंने जो इस एग्जाम का डिफिकल्ट लेवल था वो तो यहाँ पर बढ़ाया और लेकिन मैंने यहाँ पर एक नियम भी लागू यहाँ पर कर दिया है। ये अकेडमी का रूल है जो कि मैंने अभी न्यू लागू किया। कान खोल के सभी यहाँ पर सुन लो, जो भी तुम्हारी यहाँ पर फाइट होने वाली है, मतलब स्टूडेंट से आपस में यहाँ पर फाइट हो या कोई पर्सनल इशू हो, तुम यहाँ पर इस एग्जाम में यहाँ पर पूरा कर सकते हो और तुम आगे बढ़ने के लिए किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर भी मार सकते हो। ये लाइफ तुम्हारे हाथ में और इसके बदले में अकेडमी तुम्हें कुछ भी यहाँ पर जवाब नहीं देगी। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में, जैसे मर्जी यहाँ पर जियो और तुम यहाँ पर स्टूडेंट को मारते हुए आगे यहाँ पर बढ़ सकते हो। अगर तुम यहाँ पर एग्री करते हो तो इस कंपटीशन में, इस एग्जाम में यहाँ पर तुम हिस्सा ले सकते हो, वरना इस एग्जाम को यहाँ पर ही छोड़ के तुम जा सकते हो। अगर जो पावरफुल होगा वही इस एग्जाम को यहाँ पर पास करके आगे बढ़ पाएगा और मुझे पावरफुल लोगों की जरूरत है। आपस में बात करने लग जाते हैं स्टूडेंट और कहने लग जाते हैं कि जो पर्सनल झंडा है अगर उसके लिए यहाँ पर ये फाइट करेंगे तो यहाँ पर किसी को भी अकेडमी का जिम्मेदार यहाँ पर नहीं ठहराया जाएगा और लेकिन जो है और काफी ज्यादा वीक है और उन्हें बेमौत यहाँ पर मार दिया जाए तो उसमें अकेडमी यहाँ पर क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगी और क्या यहाँ पर उसका जवाब अकेडमी यहाँ पर देगी या उसे भी जवाब यहाँ पर नहीं देगी। समझ में नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि हमारे यंग मास्टर की और जिया फैमिली की यहाँ पर दुश्मनी है, वो पर्सनल दुश्मनी है। अगर वो इस अकेडमी में एक दूसरे को यहाँ पर मार भी देते हैं तो इससे अकेडमी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और अकेडमी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगी। स्टूडेंट होंगे उनकी फैमिली को कुछ भी यहाँ पर नहीं बोलने वाली और ये सारी स्टूडेंट की मर्जी होगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही इस फाइट को यहाँ पर लड़ सकते हैं, तो ही इस अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने ये रूल जो है वो लागू यहाँ पर किया है। यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि इस बार अकेडमी इस एग्जाम को काफी ज्यादा यहाँ पर टफ बना रही है और जो लोग यहाँ पर बड़ी फैमिली से यहाँ पर आए हैं और सिर्फ फेवर से यहाँ पर आए और उनके पास काफी अच्छी स्किल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इस एग्जाम में यहाँ पर फेल होने वाले हैं, उनके लिए ये एग्जाम काफी ज्यादा यहाँ पर टफ होने वाला है। हमारे यंग मास्टर भी सोचने लग जाते हैं तो इसीलिए ग्रैंड मास्टर जो थी वो मेरे लिए यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उन्हें इस कंपटीशन के बारे में पहले से यहाँ पर सब कुछ पता था। मेरे पास जो करंट स्टूडेंट है वो यहाँ पर इतने तो है कि इन सारे स्टूडेंट से मैं यहाँ पर निपट सकता हूँ, लेकिन मुझे वो नेशनल सोल वाले बंदे से यहाँ पर निपटना पड़ेगा। उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा। प्रिंसिपल फिर बताने लग जाती है कि जो एग्जाम होने वाला है ये हमारी अकेडमी के पीछे होने वाला है, जहाँ पर वो फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट में तुम्हें सबको न्यू स्टूडेंट को जाना होगा और ये यहाँ पर पहला नंबर से स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें उस फॉरेस्ट में जाना और एक टोकन को यहाँ पर ढूंढना है और आगे के फॉरेस्ट को पार करते हुए जाना है। टोकन होने वाले वो फॉरेस्ट के अंदर कहीं सीक्रेट जगह पे छुपाए गए, तुम्हें उन्हें यहाँ पर ढूंढना है और वो टोकन को तुम इतनी आसानी से यहाँ पर ढूंढ नहीं सकते, इसलिए तुम अपना पूरा ध्यान उन टोकनों पे दो और अपने आप को यहाँ पर बचाना भी पड़ेगा क्योंकि उन टोकनों की वजह से स्टूडेंट एक दूसरे से यहाँ पर फाइट करने वाले। इस एग्जाम के यही नियम है, तुम्हें अपने टोकनों को बस सेफ रखना होगा और सबसे छुपाते हुए उस टोकनों को पार करते हुए यहाँ पर इस फॉरेस्ट को यहाँ पर निकलना पड़ेगा। अगर तुम ये चीज में कामयाब हो गए तो तुम इस एग्जाम में यहाँ पर पास हो जाओ। तुम यहाँ पर टोकन को ढूंढ लोगे, उससे यहाँ पर पालोगे तो तुम्हें इस फॉरेस्ट के लास्ट में जाना है जहाँ पर हमारा एक गढ़ है। वहाँ पर तुम जाके इस टोकन को यहाँ पर दिखाओगे तो तुम्हें क्वालिफाई इस एकेडमी में यहाँ पर मान लिया जाएगा और तुम यहाँ पर इस एग्जाम में पास हो जाओगे। प्रिंसिपल बताने लग जाते हैं कि हमने जो टोकन रखे हैं वो 100 टोकन यहाँ पर रखे, सीक्रेट जगह पे रखे और जो यहाँ पर अकेडमी में स्टूडेंट आए हुए वो 300 अकेडमी में स्टूडेंट आए हुए तो तुम्हें काफी ज्यादा यहाँ पर
मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में बताऊं तो जो 2/3 लोग हैं वो यहाँ पर बुरी तरीके से इस कंपटीशन में यहाँ पर बाहर हो जाएंगे और 100 ही लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में पास हो पाएंगे। मुझे लगता है कि तुम इस टोकन के लिए अपना सब कुछ यहाँ पर दाव पे लगा दो। एकेडमी के एडमिशन कंपटीशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ और जाओ और उस टोकनों को यहाँ पर ढूंढो। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं तो ये शुरू यहाँ पर हो गया और सिर्फ 100 ही टोकन है। तो मुझे लगता है जो मैं अपनी यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ वो यहाँ पर मुश्किल होने वाला है। मैं अपनी लो प्रोफाइल यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि 300 बंदे और 100 टोकन सिर्फ, तो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर टफ सामना करना पड़ सकता है। कहानी सुनाने वाला बताने लग जाता है कि जो ट्यानू फॉरेस्ट है वो यहाँ पर इसके ईस्ट में है। जो ट्यानू कल्टीवेटर था वो इस फॉरेस्ट में यहाँ पर कल्टीवेशन यहाँ पर करता था और वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल भी बना हुआ है। इस फॉरेस्ट में यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी है। फॉर रेलम के काफी ज्यादा यहाँ पर लोग भी यहाँ पर कल्टीवेशन यहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा, और यहाँ पर काफी ज्यादा डीमन बीस्ट भी तुम्हें यहाँ पर मिल सकते हैं। उन सबसे तुम्हें बच के इस कंपटीशन को यहाँ पर पार करना है। जो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में घिरा हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बिजली 24 घंटे यहाँ पर गड़कती रहती है और वो बिजलियों का हमला भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट यहाँ पर जाने वाले हैं यहाँ पर इस बिजली से भी यहाँ पर मर सकते हैं। तो सभी लोग अपने यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब सब कुछ यहाँ पर बता रहा होता है डिटेल में। तो यहाँ पर फिर कंपटीशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा जा रहा होता है और उसके ऊपर भी बिजली गिरती है और वो चिल्लाता हुआ रहता है और उसकी बॉडी में से सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर चूस लेती है और वो पूरी तरीके से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जहाँ पर हमारे यंग मास्टर और यंग मिस भी आ जाते हैं और उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यंग मिस कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि ये जो बिजली यहाँ पर कड़क रही है ये भी इस कंपटीशन का यहाँ पर एक हिस्सा है। फिर वो आगे की तरफ को यहाँ पर बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर यंग मिस फिर आगे देखती है कि आगे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मरे हुए होते हैं और यंग मिस कहने लग जाती है कि बहुत से लोग इस बिजली से यहाँ पर मर चुके हैं। काफी ज्यादा टेरिफाइंग, और यंग मिस के ऊपर भी हमें दिखाया था कि काफी ज्यादा ठंडर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है और यंग मिस के ऊपर यहाँ पर गिरने वाली होती है। जब हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि लीयर वे केयरफुल मास्टर, यंग मिस को वहां से ढकेल देते हैं और वहां पर हमें दिखाया था कि वो जो अटैक होता है बिजली का, मतलब ठंडर का जो अटैक होता है वो जमीन पर लगता है और ये दोनों यहाँ पर साइड में हट जाते हैं और वो अटैक बाकी में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर यंग मिस की हालत बाकी में काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो लाइटिंग का जो गड्ढा देखती है वो बहुत बड़ा होता है और वो यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है कि बाकी में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं मरते मरते यहाँ पर बची हूँ, अगर तुम नहीं होते तो अभी मैं यहाँ पर मर जाती। पर हमारे यंग मास्टर कहते हैं कि हम ज्यादा देर यहाँ पर इस जगह पे नहीं रुक सकते, तो हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, ये हमारे लिए सही है, ये जगह बिल्कुल भी सेफ हमारे लिए नहीं है। फिर वो दोनों वहां से जाने लग जाते हैं और कोई उनके ऊपर यहाँ पर नजर लग रहा होता है और वो कहने लग जाता है कि फाइनली मेरे सामने टारगेट यहाँ पर आ गया, मैं कब से तुम्हें यहाँ पर ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर मुझे मिली गए। यहाँ पर हंसता कहने लग जाता है कि जिया फैमिली 1 लाख रुपए मुझे यहाँ पर देने वाली है अगर मैं इस आदमी को यहाँ पर मार देता हूँ, लगता है कि मैं काफी ज्यादा यहाँ पर अमीर बनने वाला हूँ और वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सिर तो मेरे हाथ में आके रहेगा। और फिर हमें दिखाया था कि यंग मिस और यंग मास्टर वहां से जाने लग जाते हैं कि जबकि यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि काफी टाइम से हम इधर उधर यहाँ पर घूम रहे हैं लेकिन हमें अभी भी टोकन यहाँ पर नहीं मिला, आखिरकार हम कब तक यहाँ पर इधर ढूंढते रहेंगे और हमें टोकन यहाँ पर कहाँ मिलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि हम अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि इस अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए इस टोकन की जरूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर ये टोकन ढूंढना ही पड़ेगा। और क्योंकि जो स्टूडेंट का काउंट है वो 300 का काउंट है और 100 लोग ही इस कंपटीशन में यहाँ पर पास हो सकते हैं, तो बाकी में ये कंपटीशन यहाँ पर टफ तो होने वाला है, इसलिए हम अपने यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ पर टोकन ढूंढने पड़ेंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि जो टोकन को फॉर्मेशन से यहाँ पर ढका गया है इसलिए पहले हमें यहाँ पर उस फॉर्मेशन को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम आसानी से उस टोकन को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, इसलिए हम फोकस करते हैं कि उस फॉर्मेशन को यहाँ पर हटा सके। और यंग मास्टर फिर यंग मिस से कहने लग जाते हैं कि यंग मिस आखिरकार तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा स्पेल तो होगा जो कि तुम्हारे सेक्स से यहाँ पर मिला होगा जो कि हाइड प्लेस को, मतलब हाइड जो फॉर्मेशन होगी उसे यहाँ पर हटा सके, इसलिए तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिया होगा, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि हम इस फॉर्मेशन को यहाँ पर हटा सके। यंग मिस भी कहने लग जाते हैं कि हाँ मेरे पास ऐसी स्पेल और ऐसी टेक्निक तो यहाँ पर है जो कि मेरे सेक्ट ने मुझे यहाँ पर सिखाई है और दी है, लेकिन मेरी जो करंट सिचुएशन है वो यहाँ पर इस कैपेबल पर नहीं है कि मैं इस फॉर्मेशन को यहाँ पर ढूंढ पाऊँ क्योंकि मेरी जो कल्टीवेशन की लेवल है बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से मैं उन टेक्निकों को और उन स्पेलों को यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकती, मतलब परफॉर्म नहीं कर सकती। एकदम रेडिकल लेवल पे मुझे होना चाहिए अगर मैं उन स्पेलों को यहाँ पर परफॉर्म करती हूँ तो। और हमारे यंग मास्टर भी सोचने लग जाते हैं कि जो सिस्टर फैंग ने मुझे यहाँ पर अंगूठी दी थी उसमें काफी ज्यादा ऐसी टेक्निक है जिससे कि मैं इन सारे सिचुएशन में बड़ी आसानी से यहाँ पर निकल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर मार्शल आर्ट की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी के लिए मुझे यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता कि बाकी टेक्निकों के यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। उनके सामने आवाज आने लग जाती है कि प्लीज मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो। और ये भी यंग मास्टर और यंग मिस भी उनकी तरफ को देखने लग जाती है। जब हमें दिखाया था कि यंग मास्टर के सामने एक बंदा यहाँ पर आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो, मैं यहाँ पर बच सकता हूँ, प्लीज मेरी यहाँ पर जान बचा लो। सीन शिफ्ट होता है और हमें टियानलू कम्युनिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया शेरलैन होता है। यहाँ पर जिया शेरलैन अपने फादर से कहने लग जाता है कि फादर आखिरकार तुम उन 2 कमीनों के लिए इतना बड़ा इनाम यहाँ पर कैसे रख सकते हो, वो दोनों मेरे यहाँ पर शिकार है, इसलिए मैं अपने शिकार को किसी और के हाथ यहाँ पर मरने बिल्कुल भी नहीं दे सकता और मैं ही अपना नाम यहाँ पर साफ करने के लिए उसका यहाँ पर शिकार करूंगा, वो बच्चा मेरा शिकार। यहाँ पर जिया शेरलैन के फादर उसके मुंह पे चाट मारते हैं और एक ही चैट में जिया शेरलैन नीचे गिर जाता है और वो कहने लग जाते हैं कि कमीने क्या तुम्हें यहाँ पर लगता है कि तुम यहाँ पर उसे हरा सकते हो, अपना नाम और अपनी फैमिली का नाम कितने हद तक यहाँ पर नीचे डुबाना चाहते हो, और वो अभी अभी यहाँ पर इस कम्युनिटी मतलब इस अकेडमी में आया था और तुम उस ऐसे इंसान से यहाँ पर हार गए, तुम
इतने ज्यादा यहाँ पर कमजोर हो और तुम मेरा नाम यहाँ पर डुबाते जा रहे हो। तुम जानते हो कि मैं इस कमेटी में कितनी बड़ी यहाँ पर पोस्ट पे आऊँ और तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज्यादा बेइज्जती यहाँ पर सहनी पड़ती है। क्या तुम इस बारे में जानते हो जो तुमने मेरी इतनी बड़ी नाक यहाँ पर कटवा दी है। यहाँ पर जिया शैलेन करने लग जाता है। तो इसलिए तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये काम मैं अपने हाथों से यहाँ पर करना चाहता हूँ। मैं उन दोनों को अपने हाथों से यहाँ पर मारना चाहता हूँ जिस वजह से तुम्हारा और मेरा नाम यहाँ पर साफ हो जाए। पर जिया शैलेन के फादर फिर से यहाँ पर गुस्सा होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अब से तुम यहाँ पर घर ही रहोगे और अपनी कल्टीवेशन पे यहाँ पर ध्यान दोगे और कल्टीवेशन की यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, उसे मेरे ऊपर रहने दो। एक असिस्टेंट यहाँ पर हायर किया है टियानलू, वो इस सारे मामले को खुद यहाँ पर हैंडल कर लेगा। तुम इस बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम अभी सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पे यहाँ पर ध्यान रखो। और जिया शैलेन भी सोचने लग जाते हैं कि टियानजू एसोसिएशन आखिरकार वो यहाँ पर उन सबको यहाँ पर हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा लाइटिंग अभी भी हो रही होती है। यहाँ पर वो बंदा फिर से आगे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लीजिए, कोई मुझे यहाँ पर इसके हाथ से बचा लो। फिर हमें दिखाया था कि उसकी बॉडी को दो हिस्से में यहाँ पर कोई स्लॉट से यहाँ पर काट देता है, बॉडी यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और ये वही एसोसिएशन है जो कि टियानलू एसोसिएशन है जो कि इन दोनों को यहाँ पर मारने के लिए आया है, मतलब यंगविच को मारने के लिए आया। इतना ज्यादा कमीना है ये, किसी भी लोगों को बिगड़ सोचे समझे यहाँ पर मार डालता है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा फेयर्स फाइट यहाँ पर होने वाली है, ये तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पर खुद करनी पड़ेगी और इसके हमलों से यहाँ पर बचना पड़ेगा। यहाँ पर वो असिस्टेंट भी अभी भी उस जो लड़के को मारा होता है उसकी बॉडी को यहाँ पर चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इस लड़के के पास भी यहाँ पर टोकन नहीं है। फिर वो सामने की तरफ को देखता है जब पर हमारे यंग मास्टर और यंग मिस खड़ी होती है और उनसे कहने लग जाता है कि दो लोग हो रहे हैं तो दोनों जल्दी से अपने यहाँ पर टोकन मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, मार के तुमसे टोकन ले लूंगा जल्दी से। मेरे पास जो तुम्हारे पास टोकन है वो मेरे पास दे दो। यंग मिस भी कहने लग जाती है सॉरी लेकिन हमारे पास कोई भी यहाँ पर टोकन नहीं है, अगर हमारे पास टोकन होते तो हम तुम्हें बेझिझक यहाँ पर दे सकते थे लेकिन हमारे पास कोई भी टोकन नहीं है। जबकि वो असिस्टेंट यहाँ पर कहने लग जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी लाशों से ये टोकन यहाँ पर ले सकता हूँ। फिर उस असिस्टेंट के ब्लेड की तरफ को दिखाया जाता है जो कि एक स्लॉट की तरह का कुछ होता है और यहाँ पर वो दूर से ही उस मैग्नेट ब्लेड से यहाँ पर अटैक कर देता है यंग मास्टर के ऊपर, यंग मिस के ऊपर। यंग मिस उसे डॉज कर लेती है और वो असिस्टेंट भी देख रहा होता है कि ये यहाँ पर डॉज कर रहे हैं। फिर वो अपना जो वेपन होता है उसको यहाँ पर घुमा के फिर से यहाँ पर अटैक करने लग जाता है, वो एक हंटर की तरह यहाँ पर अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पर यंग मास्टर और यंग मिस भी यहाँ पर उस अटैक को डॉज करते हुए जा रही होती है और उसकी पावर जो होती है उस ब्लेड की बहुत ही ज्यादा पावर होती है टेरिफाइंग, से कि यंग मिस को और यंग मास्टर को भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर यंग मिस के पीछे वो ब्लेड यहाँ पर घूम के आ जाता है, वो पूरी तरीके से हंटर की तरह यहाँ पर काम कर रहा होता है। यंग मिस भी काफी ज्यादा घबराने लग जाती है क्योंकि वो सामने यहाँ पर आ गया। फिर यंग मिस पीछे की तरफ को देखती है जहाँ पर हमारा हीरो आज हमारे हाथ से यहाँ पर उस वेपन को यहाँ पर पकड़ लेता है, उस वेपन को पकड़ के अपने हाथ से फोर्स यहाँ पर लगाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया था कि उसका जो वेपन वो वापसी की तरफ को नहीं आ रहा होता और असिस्टेंट भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर घबराते हुए कहने लग जाता है क्या वो सचमुच में यहाँ पर ब्लेड पकड़ सकता है। जबकि हमारे यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके ब्लेड को यहाँ पर तोड़ देते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर पागल हो इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर सबक तो सिखाना पड़ेगा। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि टूट के नीचे गिर जाता है और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या क्या, जल्दी से मुझे यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिखा दो कि तुम यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कर सकते हो, तो शो ऑफ करना बंद करो और जो भी तुम्हारे पास है वो यहाँ पर शो करो। यहाँ पर वो असिस्टेंट भी कहने लग जाता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर कोई मेरे अपोनेंट यहाँ पर मिल गया जिसके साथ मैं यहाँ पर अपनी फाइट यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कब से इस जंगल में यहाँ पर घूम रहा हूँ और इतने ज्यादा लोगों को यहाँ पर मार दिया लेकिन मेरे सामने कोई भी इतना ज्यादा टफ बंदा यहाँ पर नहीं आया था। फाइनली तुम मेरे सामने यहाँ पर अपेयर हो गए तो अब काफी ज्यादा मजा आएगा फाइट करने में। और इसी के साथ वो हवा में इंट्रेंस यहाँ पर लेने लग जाता और कहने लग जाता कि लेकिन तुम मेरे हाथों से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच सकते। और वो दो नाइफ अपने पास से यहाँ पर निकाल लेता और काफी गुस्से में से हमारे यंग मास्टर की तरफ को फेंकता है, जो कि नाइफ काफी ज्यादा स्पीड से हमारे यंग मास्टर की तरफ को जा रहे होते हैं और हमारे यंग मास्टर उस नाइफों को यहाँ पर डॉज कर लेते हैं और यंग मास्टर के ऊपर फिर असिस्टेंट सामने से यहाँ पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर वो असिस्टेंट कहने लग जाता है लेकिन तुम यहाँ पर इन चीजों से यहाँ पर बच बिल्कुल भी नहीं सकते, तुम मेरे कितना भी ज्यादा करीब आ जाओ लेकिन आज तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर यहाँ पर हरा दूंगा। और हमारे यंग मास्टर उसकी तरफ को जाने लग जाते हैं असिस्टेंट के और अपने जो पैर होता है उस स्लॉट की तरफ को मारने के लिए तैयार होते हैं। और फिर हमें दिखाया था कि यंग मास्टर उस स्लॉट के ऊपर अपना पैर मारते हैं जिसकी वजह से वो स्लॉट यहाँ पर टूट जाती है और वो जो असिस्टेंट होता है वो भी पीछे की तरफ को हो जाता है। वो असिस्टेंट कहने लग जाता है कि बकवास, आखिरकार ये कितना ज्यादा बकवास है, मेरा आयरन का जो ब्लेड था ये यहाँ पर कैसे टूट सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं टूट सकता। जबकि यंग मास्टर के उसे देख के कहने लग जाते हैं कि तुम काफी ज्यादा हाइट कर बहुत ज्यादा खतरा, तो जल्दी से अब नीचे आ जाओ नहीं तो तुम वहाँ पर मर जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। यहाँ पर वो असिस्टेंट फिर कहने लग जाता है कि आखिरकार ये बच्चा यहाँ पर क्या बकवास करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो मतलब ठंडा इलेक्ट्रिसिटी, वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ने लग जाती है और उसकी बॉडी पे यहाँ पर गिरने लग जाती है। इसमें से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी यहाँ पर निकलती है और वो जमीन पे आके नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से जितनी भी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज मतलब चूस लेती है। यंग मास्टर भी कहने लग जाता है कि ये बहनचोद इसी लायक था, जब भी तो मर गया, मैंने इसको समझाया था कि मत जाओ ऊपर, फिर भी ऊपर चला गया, मर गया, इसके साथ ऐसे ही होना था। इलेक्ट्रिसिटी मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, तुमने मेरी इतनी ज्यादा यहाँ पर मदद कर दी। जबकि यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आजवान, मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता। सभी लोग यहाँ पर आए एडमिशन के लिए, इनमें से कोई भी तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ बिल्कुल बेकार इंसान है। और
हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि अरे यार तुम मेरी इतनी तारीफ कर रही हो, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम यहाँ पर सोच रही हो, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ यहाँ पर सुधारना है, तो मैं अपने यहाँ पर पहले अपने आप को यहाँ पर सुधारूंगा, उसके बाद यहाँ पर तुम तारीफ कर सकती हो। अब यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाते हैं कि हम ऐसी खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते यार, जब हमने इतनी यहाँ पर फाइट करी है तो कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। और वो जो असैसिन होता है उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि अरे यार तुम अब क्या करने की कोशिश कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है यार रुको तो, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर सर्च करने दो, इस आदमी के पास क्या, और उसके कपड़े यहाँ पर फाड़ने लग जाती है। भाई हमारे यंग मास्टर देख के कहने लग जाते हैं पागल हो गई क्या, कपड़े क्यों फाड़ लिए उसके। फिर से यंग मिस यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि इसके पास से तो मुझे काफी ज्यादा स्पेशल स्टोन यहाँ पर मिल चुके हैं, तो अब हम यहाँ से चल सकते हैं। भाई मुझे मजा आ गया, काफी सारे स्टोन मिल गए। आजवान अगर उसके जैसे हमें और लोग यहाँ पर रास्ते में मिल जाते हैं तो हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, मजा आ जाएगा। हमारे यंग मास्टर कहने लगे थे कि अरे यार अभी तो फाइट करिए, फिर से फाइट कैसे कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर आराम चाहिए, मेरी भी कुछ यहाँ पर लिमिट है, तू तो लगातार मुझसे फाइट करवाना चाहती है यार। किस सीन शिफ्ट होता है हमें उस एक्सेसरी को दिखाया जाता है जो कि भाई पूरी तरीके से यहाँ पर कपड़े उपड़े सब फट हुए थे, बस उसकी रेड कलर की चड्डी हमें दिखाई दे रही होती है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। भाई कितनी बुरी तरीके से लुटा है, जैसे कि उस बेचारे की इज्जत तोड़ ली हो। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है हमें ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर पड़ रही होती है। और यहाँ पर हमारा यंग मास्टर और यंग मिस से जाने लग जाते हैं मत बना वीडियो यार। भाई सॉरी यार, मेरा दोस्त मेरी वीडियो बनाने लग गया था इसलिए मैंने बोल दिया था कि मत बना वीडियो यार। तो अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर हमारा आजवान मतलब जो हमारा हीरो होता है वो एकदम थर की बन से यहाँ पर यंग मिस की चेस्ट को देख रहा होता है, उसके काफी ज्यादा बड़े बड़े फोकस करता है। राइटर भी बूफ्स होते हैं और उसके तो हिंदी भाषा में बोले दूध जो होते हैं उनको बहुत बड़े बड़े होते हैं, दोस्तों फोकस कर रहा था। भाई यहाँ पर हमारा आजवान उनको देख के कहने लग जाता है कि अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम बताओगी। तो यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है कि आजवान पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम थरकपन से मेरे इतने बड़े बड़े को क्यों देख रहे हो। यंग मिस अपनी चेस्ट को भी यहाँ पर छुपाने लग जाती है और काफी ज्यादा बिलस भी यहाँ पर करने लग जाती है, जबकि यंग मास्टर करने लग जाती है यार तुम मुझे गलत क्यों यहाँ पर समझ रही है, मैं बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता तेरे बारे में, तू काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। तो ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यार तेरे पास जो वो स्टोन है वो यहाँ पर गिर उड़ न जाए तो तुम बिगर किसी पॉकेट के, और तुम यहाँ पर उन स्टोनों को ऐसे कैसे रख के यहाँ पर घूम सकती हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं तो तुम डाल लो। यहाँ पर यंग मिस भी कहने लग जाती है कि अरे वो मैंने तो वो पहली स्टोरेज रिंग में यहाँ पर रख लिए थे, तुम तो यहाँ पर कुछ गलत ही समझ रहे थे कि मैंने अपनी चेस्ट के अंदर यहाँ पर रख लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टोरेज रिंग में रख लिया। जबकि आजवान यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या हमारे पास स्टोरेज रिंग है और मुझे यहाँ पर पता भी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुमने कहीं और ही रख लिया, इस वजह से तुम्हारे काफी ज्यादा बड़े बड़े मुझे लग रहे थे। यहाँ पर यंग मिस बताने लग जाती है कि यार जैसे कि हमारे लिए हर शरीर का हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे हमारे लिए स्टोरेज रिंग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जो कल्टीवेटर है ना उसमें यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, मतलब जो भी तो हमारे मन करता है वो चीज हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी कहते हैं तो फिर सबके पास एक एक स्टोरेज रिंग यहाँ पर रहती है। मैं सोच रहा था ये तो काफी ज्यादा रेयर चीज होती है, जिसके पास स्टोरेज रिंग है वो काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो फेमिलियर ही है। पर हमारे यंग मास्टर सोचने लग जाते हैं कि अरे मुझे जो सिस्टर फ्रैंक ने यहाँ पर अंगूठी दी थी वो तो मैं सोच रहा था कि बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन वो इतनी ज्यादा यहाँ पर रियल बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर ला के बैठा था। यहाँ पर यंग मिस बताने लग जाती है कि हमारे पास जो अंगूठी है वो यहाँ पर येलो कलर की अंगूठी है जो कि एकदम नॉर्मल होती है, अगर यहाँ पर अंगूठी कोई अलग कलर की होगी तो वो यहाँ पर रेयर भी हो सकती है, और जो नॉर्मल कलर की होती है मतलब जो येलो कलर की होती है वो नॉर्मल अंगूठी होती है, तो मैं यहाँ पर सब में जगह यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब इसके ग्रेड जो होते हैं वो लो होते हैं और इसमें सामान जो है तुम यहाँ पर कम रख सकते हो, पर अगर तुम जैसे जैसे कलर में जाते रहोगे वहां पर तुम और भी ज्यादा यहाँ पर सामान अंदर रख सकते हो। मतलब यहाँ पर कुछ अंगूठियों के ग्रेड यहाँ पर दिखाने लग जाते हैं, मतलब सेलेस्टियल, लोकियल, मतलब 3-4 मतलब 4 अंगूठी होती है जो टॉप पे होती है, वो सब पर टॉप पे है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर वो उनके बारे में बताने लग जाती है कि जो येलो है और जो ब्लैक है ये काफी ज्यादा यहाँ पर फीमेल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ यहाँ बड़े सेक्ट है उनके पास ही सिर्फ ब्लैक यहाँ पर मिलती है, और जो टॉप की जो 2 रिंग है बहुत ही ज्यादा कम यहाँ पर पाई जाती है, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है उनमें यहाँ पर पाई जाती है, और वो भी बहुत ही कम रेयर होती है अंगूठी। ऐसा कहा जाता है कि जो टॉप की जो स्टोरेज रिंग है यहाँ पर उसमें पूरा का पूरा एक माउंटेन, बहुत बड़ा माउंटेन को यहाँ पर हम रख सकते हैं, इतना ज्यादा उसकी स्पेस यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं लेकिन तुमने उस आदमी की अंगूठी क्यों नहीं बैठ, तुमने सारे कपड़े उपड़े सब कुछ फाड़ दिए थे लेकिन उसकी अंगूठी यहाँ पर क्यों नहीं ली, तुम मुझे ये भी तो बताओ, उसकी अंगूठी में भी तो काफी कुछ रेयर यहाँ पर हो सकता था। यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है क्योंकि यार वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, क्या तुम कुछ भी नहीं जानते, क्या हम किसी अंगूठी को ऐसा ओपन नहीं कर सकते जब तक उसके मालिक यहाँ पर ओपन ना कर पाए। ये सब कुछ ऐसा होता है कि वो अपने ब्लड से उस अंगूठी पे यहाँ पर एक छाप छोड़ देता है, जैसे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरह यहाँ पर कुछ हो जाता है, मतलब अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे तो तुम ही यहाँ पर खोल सकते हो, वरना कोई भी यहाँ पर नहीं खोल सकता उस अंगूठी को। कोई स्टोरेज रिंग को जबरदस्ती यहाँ पर खोलने की कोशिश करे तो स्टोरेज रिंग के अंदर जो यहाँ पर सामान रखा गया होता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर स्टोरेज रिंग खुद डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर कोई यहाँ पर अपनी स्टोरेज रिंग किसी को देना चाहता है तो जो उसके ऊपर जो सील लगी हुई होती है, मतलब उसके ब्लेड की जो सील लगी हुई होती है, पहले उसे हटाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर उसे अपनी स्टोरेज रिंग को किसी को भी यहाँ पर दे सकता है। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर भी सोचते हैं, हमारे यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ गलत ही समझ रहा था, जो सिस्टर फैंग ने जो अंगूठी दी थी या उसके अंदर इतना ज्यादा स्पेस है कि बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब वो काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर अंगूठी है मेरे पास। यहाँ पर यंग मिस थोड़ी बहुत आवाज सुन
लेती है आजवान की और आजवान से कहने लग जाती है कि आजवान बेटा तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे, मुझे भी तो तुम यहाँ पर बताओ ना। तो हमारे यहाँ पर आजवान भी पीछे हटता कहने लग जाता, कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मुझे भी कोई ऐसी अंगूठी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पर यंग मिस कहने लग जाती है कि आजवान अगर तुम्हें मेरी अंगूठी चाहिए तो तुम मेरी अंगूठी ले सकते हो, ऐसे तो यहाँ पर मत बोलो। यहाँ पर हमारे आजवान भी कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी अंगूठी यहाँ पर बहुत बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारी अंगूठी जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं उसे लेने की भी यहाँ पर हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी अंगूठी में क्या क्या रखा होगा भाई तू ही जाने, मैं मुझे तेरी अंगूठी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर है वो कंपटीशन को जब मैं पास कर लूंगा तो मुझे कोई ना कोई तो अंगूठी यहाँ पर दे देंगी, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर होने वाली है, तो मुझे तुम्हारी अंगूठी नहीं चाहिए। और वो दोनों यहाँ से चलते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा जुगनू आ जाते हैं, मतलब रात यहाँ पर हो जाती है और हमारे यंग मास्टर एक जगह रुक के कहने लग जाते हैं कि जो स्पेशल हो रहा था वो यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर ऐसे कैसे कम यहाँ पर हो गया। यहाँ पर यंग मिस भी कहने लग जाती है क्या वो बिजली जो यहाँ पर गड़क रही थी बार बार और लोगों को मार रही थी वो भी यहाँ पर नहीं पड़ रही, वो भी यहाँ पर खत्म हो गई। जबकि यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लग जाते हैं वो प्लेस है जहाँ पर स्पीड गैदरिंग फॉर्मेशन यहाँ पर पाई जाती है, क्या ये वही जगह है। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं यार मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन है उसी जगह पे हम यहाँ पर खड़े हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर ही आसपास फॉर्मेशन है और हम फॉर्मेशन के अंदर ही खड़े हैं, तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आजवान वहां से चलते हुए कहने लग जाता है कि यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टोकन तो जरूर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। जबकि यंग मिस भी कहने लग जाते हैं कि हाँ टोकन तो यहाँ पर हो ही होगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी फॉर्मेशन में हम यहाँ पर आ चुके हैं तो टोकन तो जरूर मिलना चाहिए। यहाँ पर वो फॉर्मेशन को भी दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा वहाँ पर फॉर्मेशन बनी हुई होती है और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि जो हाइट फॉर्मेशन है वो सेम इसी जगह पर यहाँ पर बनाई गई है, मतलब इसी फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर बनाई गई है, जिससे वो सारे के सारे टोकन यहाँ पर हाइट कर रखे गए। तो हमें पहले उस हाइट फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। स्पीड गैदरिंग फॉर्मेशन यहाँ पर अपना काम करना यहाँ पर बंद कर देगी, तो जो हाइट फॉर्मेशन है वो यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पर टोकन आराम से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। और हमारे यंग मास्टर फिर से कहने लग जाते हैं कि लेकिन अब इस फॉर्मेशन को यहाँ पर रोके कैसे। अगर हम यहाँ पर जो स्पीड गैदरिंग जो फॉर्मेशन है यहाँ पर अगर उसका यहाँ पर जो ऑरा यहाँ पर रिलीज हो रहा है और जो उसको मतलब अब्सॉर्ब कर रही है एनर्जी है जो इसको ये अब्सॉर्ब कर रही है वो उसको यहाँ पर रोक देते हैं, तो ये एक तौर पे यहाँ पर रुक तो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसको नहीं ऐसा कर पाए और हम इस फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करें, एकेडमी ने बड़ी मेहनत से यहाँ पर इस फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाया, अगर मैं उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूं तो हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। उन्हें कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं मिल रहा होता कि आखिरकार ये इस फॉर्मेशन को यहाँ पर कैसे तोड़े या कैसे रोके। तो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि यार मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें यही आज रात सोना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो पहले हम यहाँ पर सो जाते हैं। यहाँ पर हमारे यंग मिस भी अपना नीचे को मुंह लटका लेती है और कहने लग जाते हैं कि ठीक है फिर हम यहाँ पर आज रात सो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आग जलना स्टार्ट हो जाती है और एक तरफ यहाँ पर यंग मास्टर होते हैं और एक तरफ यंग मिस होती है और दोनों यहाँ पर सो रहे होते हैं। अभी हमारे यंग मास्टर अपनी आंखें खोल लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि लगता है कि मुझे अब ये सो गई है तो मुझे अब यहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट करना चाहिए। भाई वो वैसा काम नहीं करेगा, कहने लग जाता है कि मैं अपने फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ने की कोई ना कोई यहाँ पर तरकीब बनाता हूँ, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना है, हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि इस जगह पे काफी ज्यादा खतरा है। तो भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं जल्दी से इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई ना कोई यहाँ पर तरीका निकालता हूँ। अपने पास से अपनी स्टोरेज को यहाँ पर निकाल के कहने लग जाता है तो फिर ठीक है अब मैं उन्हीं चीजों पर यहाँ पर निर्भर रह सकता हूँ जो कि सिस्टर फैंग ने मेरे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर छोड़ा होगा इन्फॉर्मेशनों के लिए, जिससे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ सको। तो इसलिए मुझे इस पे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो अपनी अंगूठी को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। उसकी अंगूठी में से एक स्क्रॉल टाइप का यहाँ पर निकल के आता है जिसके ऊपर लिखा होता है सीक्रेट फॉर्मेशन टेक्निक, बल्कि जैसे कि कुछ भी मतलब स्पेल होता है टेक्निक ही बोलते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे यंग मास्टर उस स्क्रॉल को हाथ में पकड़ के लग जाते हैं कि सीक्रेट टेक्निक फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि ये यही है। उस स्क्रॉल को खोल के यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मुझे आज रात इसमें पूरी तरीके से यहाँ पर मास्टर होना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन में पूरी तरीके से पर मास्टर होना पड़ेगा। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं यार ये तो इतना ज्यादा आसान है, मैं तो सोच रहा था यहाँ पर पूरी रात लग जाएगी मुझे इन सबसे सारी टेक्निकों को और सारे फॉर्मेशनों को यहाँ पर सीखने में, लेकिन ये तो 1 घंटे में यहाँ पर मैंने सब कुछ सीख लिया। यहाँ पर हम अपना एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और बकचोदी के साथ वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना।